हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अब्दुल सलाम और आपका वेलकम है नेट सेट कोना चैनल में। आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्लीट सिलोजिज्म, ठीक है, जिसको हम लोग लॉजिकल रीजनिंग नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक जितने भी कॉन्सेप्ट है लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर A to Z डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इस लेक्चर के साथ आप एंड तक बने रहें। अगर एंड तक आपने ये लेक्चर देख लिया, ओके, तो आपका ये पूरा फंडा इस टॉपिक का फंडा पूरा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, और एक बात, अगर आप PDF फाइल, ठीक है, इस लेक्चर का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए यारो, देखिए अवेलेबल है डाउनलोड PDF, ठीक है, ऐसे करके कुछ लिखा होगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF को। ठीक है, तो अगर इस चैनल में अगर आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग सीखेंगे गोल्डन रूल ऑफ सिलोजिज्म। सिलोजिज्म का जितने भी रूल्स हैं, गोल्डन रूल्स, यहाँ पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर टोटल हम लोग जो है 12 रूल्स सीखेंगे। फिर प्रीमाइसेस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इजीली, वो सीखेंगे। ट्रू फॉल्स कैसे निकालते हैं प्रीमाइसेस में। फिर कंक्लूजन, वैलिड कंक्लूजन कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। फिर स्क्वायर ऑपोजिशन हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, देखिए 0-1 और 1-1 और 1-0 एक फार्मूला, ठीक है, ये फार्मूला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉजिकल रीजनिंग में आपको देखिए ये जो साइन है, फर्स्ट देखिए साइन लिखा है, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इस लॉजिकल रीजनिंग में टोटल 4 टाइप ऑफ साइन है। ठीक है, फर्स्ट आपका ये, देन E, I, O। तो क्या हो गया, 4 जो है आपका साइन मिल गया। ठीक है, ये आप याद रखिए, अब कॉपी में लिखते चलिए। ठीक है, मैं जो बोल रहा हूँ आप कॉपी में लिख लीजिए, आपको सब कुछ लास्ट में याद हो जाएगा। तो साइन कितना हो गया, 4। ठीक है, सो आपने देखा 4 साइन है, ये E, I, O। ठीक है, अब देखेंगे क्वांटिटी। तो लॉजिकल रीजनिंग में 2 टाइप्स ऑफ क्वांटिटी मिलता है। एक आपका यूनिवर्सल, दूसरा आपका पर्टिकुलर। यूनिवर्सल वाला होता है वाल, ठीक है, वाल वाला होता है, इसको वाल भी बोला जाता है। और पर्टिकुलर जो होता है, इसमें फ्यू भी हो सकता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में फ्यू है, ठीक है, स्टेटमेंट में, तो इसमें कन्फ्यूज मत होना, फ्यू जो रहेगा वो पर्टिकुलर वाला है। ठीक है, ये आपका क्या है, क्वांटिटी। क्वांटिटी कितना देखा हमने, 2 तरीका का होता है, एक होता है यूनिवर्सल और एक पर्टिकुलर। अब देखेंगे क्वालिटी। क्वालिटी देखिए, इसमें 2 टाइप्स होता है क्वालिटी, एक पॉजिटिव और एफर्मेटिव। ओके, पॉजिटिव हो गया, और एक होता है नेगेटिव। ओके, नेगेटिव होता है। तो क्वांटिटी 2 टाइप्स देखा, क्वालिटी भी 2 तरीके का होता है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। अब जो है इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटेड, ये भी याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में और भी डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। आप लोग समझने के लिए यहाँ पर देखिए, हमने SBNP कोड लिखे एक, ठीक है, SBNP, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए नीचे ये लिखा है, ये मतलब प्रीमाइसेस A टाइप। ठीक है, बहुत सारा प्रीमाइसेस होता है, अभी बताया कि A, E, I, O 4 तरीके का प्रीमाइसेस होता है। तो अगर A टाइप ऑफ प्रीमाइसेस रहता है, आपको देता है, ठीक है, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अगर E टाइप ऑफ स्टेटमेंट मिलता है, प्रीमाइसेस मिलता है आपको, तो इसमें B मतलब बोथ सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड होता है इसमें। अगर आपको दिया जाता है क्वेश्चन में I टाइप ऑफ प्रीमाइसेस, तो इसमें क्या होगा, एन मतलब कोई भी नहीं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों जो है
अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है। और ओ टाइप ऑफ प्रीमाइसेस अगर मिलता है, ओ टाइप में क्या होता है, पी मतलब प्रेडिकेट, प्रेडिकेट जो होता है इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और सब्जेक्ट जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, इसमें बाद में हम लोग और भी डिटेल में देखेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए 4 चीजें यहाँ पर डिस्कस किया, एक साइन, देन क्वांटिटी, देन क्वालिटी, देन डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, इसमें देखिए यहाँ पर देखिए ए ई आई ओ, यहाँ पर इस साइड में 4 प्रीमाइसेस दिया गया है। तो कौन सा क्या है आप देखते हैं, अब देखते हैं। ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस क्या होता है, वो होता है यूनिवर्सल पॉजिटिव, इसमें ऑल रहता है। ठीक है, ऑल मतलब एक एग्जांपल देता हूँ, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन, रुकिए एक मिनट, ऑल मैन आर मॉर्टल। ओके, एम लिख दिया। तो यहाँ पर देखिए वाल किसको इंडिकेट कर रहा है, ये मैन को, पूरा मैनकाइंड को इंडिकेट कर रहा है कि वो मॉर्टल मतलब मर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पूरा एक कोई भी चीज़ को, कोई भी इंसान को यहाँ पर नहीं छोड़ रहा है, पूरा ह्यूमन बीइंग जो है वो मरता है। ठीक है, तो जब देखेंगे कि पूरा कोई किसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है और वो पॉजिटिव में है, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रीमाइसेस, ए टाइप ऑफ प्रीमाइसेस हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं ई। ई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस क्या होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव, और ये इंडिकेट करता है नो से। तो नो बुक्स आर पेन। तो यहाँ पर देखिए नो बुक्स और पेन, ये स्टेटमेंट अगर है आपके पास तो आपका प्रीमाइसेस क्या होगा, ई होगा। ठीक है, तो नो बुक्स, तो यहाँ पर देखिए बुक्स, यहाँ पर ये भी यूनिवर्सल, देखिए हर बुक को, ऑल टाइप ऑफ बुक, ठीक है, जितने भी बुक्स है सब बुक जो है यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है, मतलब रेड वाला बुक जो है पेन नहीं है, या ब्लैक वाला बुक जो है वो पेन नहीं है। ठीक है, इसमें क्या इंडिकेट कर रहा है, दुनिया में जितना भी बुक है वो क्या है, पेन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये भी वॉल में इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव। यहाँ पर लेकिन देखिए नो रहना चाहिए। ठीक है, वॉल तो इंडिकेट कर रहा है लेकिन नो रहेगा तब ये यूनिवर्सल, नो रहेगा तब ये यूनिवर्सल नेगेटिव होगा। देखिए यहाँ पर नो है इसलिए क्या होगा, ये यूनिवर्सल नेगेटिव। अब देखते हैं आई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस। आई टाइप में क्या होता है, आई टाइप देखिए पर्टिकुलर पॉजिटिव होता है, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव, इसमें क्या इंडिकेट करेगा, सम फ्यू। ठीक है, अगर कोई स्टेटमेंट में है आपका सम चेयर्स आर टेबल्स, चेयर्स आर टेबल्स आर, तो इसमें लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप समझ लीजिएगा, एक मिनट। सम, मैं ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, सम चेयर्स आर टेबल्स। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है, सम। ठीक है, और ये पॉजिटिव में है, इसमें कोई नॉट वगैरह कुछ नहीं लिखा है। ठीक है, तो सम चेयर्स आर टेबल्स, तो कुछ चेयर जो है टेबल है, यहाँ पर पूरा सब कुछ, यहाँ पर वॉल चेयर्स नहीं लिखा है, कुछ चेयर जो है टेबल है। तो कुछ अगर रहेगा ना, सम है और वो स्टेटमेंट जो पॉजिटिव में है, तो वो प्रीमाइसेस क्या हो जाएगा, वो प्रीमाइसेस हो जाएगा आई। ओके, अब देखिए ओ टाइप ऑफ प्रीमाइसेस। तो अगर ओ टाइप ऑफ प्रीमाइसेस रहता है तो वो क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर नेगेटिव। और इसमें एग्जाम्पल, इसमें स्टेटमेंट में आपको देखने को मिलेगा सम नॉट, ठीक है, और फ्यू नॉट, लेकिन ज़्यादातर सम नॉट ही रहता है। सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सम टेबल्स आर नॉट चेयर्स, यहाँ पर देखिए नॉट आ गया, सम है प्लस क्या है,
नॉट है, यहाँ पर देख सकते हैं सम और फ्यू प्लस नॉट। अगर सम नॉट है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव होगा और प्रीमाइसेस होगा वो। अगर आपके पास सम है और वो पॉजिटिव में है, नॉट नहीं है, तो वो हो जाएगा आई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस। अगर आपके पास नो से स्टेटमेंट है और सब कुछ डिने कर रहा है, ठीक है, वाल चीज़ें जो है डिने कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल नेगेटिव ई प्रीमाइसेस हो जाएगा। अगर आपके पास वाल टाइप ऑफ प्रीमाइसेस है, ठीक है, प्लस पॉजिटिव है, तो वो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव ए प्रीमाइसेस हो जाएगा। ओके, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ, ठीक है। ए प्रीमाइसेस, ई प्रीमाइसेस, आई प्रीमाइसेस एंड ओ प्रीमाइसेस, चारों प्रीमाइसेस का हमने यहाँ पर एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो ये प्रीमाइसेस देखिए, ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल बॉयज आर मैन, ऑल मैन आर फादर्स, ऑल पॉलिटिशियंस आर लायर्स। तो ये हो गया ये टाइप्स ऑफ प्रीमाइसेस। यहाँ पर देखिए ऑल लिखा है और मैन लिखा है, नॉट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो पूरा यहाँ पर मैनकाइंड को इंडिकेट कर रहा है। जब पूरा, ठीक है, पूरा 100% चीज़ों को इंडिकेट करेगा तो क्या हो जाएगा, वो आपका ए टाइप ऑफ प्रीमाइसेस, यूनिवर्सल पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए ई प्रीमाइसेस, तो नो गर्ल इज डल, नो ट्री इज अनब्रेकेबल, नो टाइगर्स आर कैट्स, नो ट्री इज बॉटल। यहाँ पर देखिए नो है प्लस जो भी चीज़ें हैं वो 100% चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, तो वो यूनिवर्सल नेगेटिव हो जाएगा और प्रीमाइसेस होगा ई। आई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस देखते हैं, सम पेपर्स आर बुक्स, सम टीचर्स आर वोमेन, सम बेंचेस आर चेयर्स, सम गार्डन्स आर स्कूल, ठीक है। अगर इस टाइप ऑफ प्रीमाइसेस आपको मिलता है, ठीक है, सम है प्लस कोई नेगेटिव साइन नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव में है, तो सम प्लस पॉजिटिव है, मतलब आई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस है। और लास्ट में देखते हैं और एक चीज़, यहाँ पर आपको देखिए ये जो प्रीमाइसेस है यहाँ पर कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है, एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस या टीचर्स आर लायर्स, कुछ भी, पेन आर चेयर्स, ठीक है, टेबल्स और बुक्स, ये सब कुछ भी लिख सकता है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज मत होना, यहाँ पर रियलिटी मत देखना, ठीक है। अगर रियलिटी आप देखेंगे तो कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सब जो है एक रूल के थ्रू होता है, ठीक है, एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला से ये सब चलता रहता है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है, बस स्टेटमेंट है, आपको समझना होगा ये कौन सा स्टेटमेंट है, आप समझ लीजिएगा तो आंसर निकल जाएगा। तो ये अब देखते हैं ओ टाइप ऑफ प्रीमाइसेस। तो ओ टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में क्या होता है, सम प्लस नॉट। तो यहाँ पर देखिए, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट लायर्स, सम गार्डन्स आर नॉट कॉलेजेस, सम गोट्स आर नॉट रैबिट्स। तो यहाँ पर जो चार स्टेटमेंट प्रीमाइसेस दिया गया है, सब में देखिए सम है प्लस नॉट है, तो सम प्लस नॉट अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, ओ प्रीमाइसेस। ओके, अब देखते हैं एक्सेप्शन केसेस। आपने देख लिया वाल है, नो है, ठीक है, सम है, फिर सम नॉट है, तो आप अगर वाल पॉजिटिव है तो ये प्रीमाइसेस, ई है तो मतलब नो है, और हर एक चीज़ों को मतलब सब चीज़ों को इंडिकेट कर रहा है, वो ई प्रीमाइसेस हो गया। तो ये आप निकाल सकते हैं, सम है पॉजिटिव है तो वो तो आई प्रीमाइसेस हो गया, वो प्रीमाइसेस सम प्लस नॉट है तो वो हो गया आपका क्या कहते हैं, वो प्रीमाइसेस। लेकिन अगर प्रीमाइसेस में, ठीक है, सेंटेंस में आपको ऑल, एवरी, ईच, एनी, हुएवर, नन बट, ये सब टर्म्स मिलता है, ठीक है, तो क्या होगा, और एग्जाम में इसी तरीके का वर्ड देता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाइए, ठीक है, कंफ्यूज होना मत होना, यहाँ पर सब कुछ हम दिखाएंगे, आप बने रहे बस, ठीक है, और कॉपी में लिखते रहिए। तो आप देख सकते हैं, देखिए अगर ये सब टर्म्स रहता है आपके क्वेश्चन में और वो स्टेटमेंट पॉजिटिव है, देन वो प्रीमाइसेस क्या हो जाएगा, आप ये प्रीमाइसेस हो जाएगा। अगर ये सब टर्म, ठीक है, ये सब टर्म नेगेटिव सेंटेंस में है, मतलब नॉट अवेलेबल है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, प्रीमाइसेस ई प्रीमाइसेस हो जाएगा। ओके, ये हो गया सम एक्सेप्शन केस नंबर 1। यहाँ पर 4 एक्सेप्शन केस है, तो फर्स्ट हुआ। सेकेंड देखते हैं,
अगर आपका प्रीमाइसेस में सेंटेंस में नो है, नन है, नेवर, नथिंग, नोबडी, नन, नन ऑन, नॉट ए सिंगल, ये सब टर्म रहता है, ठीक है, इनमें से कोई भी एक टर्म, ठीक है, तो प्रीमाइसेस क्या हो जाएगा, ई प्रीमाइसेस होगा, ठीक है। ये होगा सेकेंड नंबर एक्सेप्शन केस। थर्ड नंबर एक्सेप्शन केस देखते हैं। अगर आपका स्टेटमेंट में या प्रीमाइसेस में अगर ये सब चीज़ देखिए, सम, मोस्ट, ए फ्यू, मोस्टली, जनरली, ऑल बट ऑन, ऑलमोस्ट ऑल, फ्रीक्वेंटली, ऑफन, मेनी, सर्टेन, नियरली ऑल, ऑलमोस्ट, ए स्मॉल नंबर, द मेजोरिटी, समटाइम्स, ये सब टर्म रहता है। इनमें से कोई भी टर्म, ठीक है, कोई भी एक रहता है और वो प्रीमाइसेस जो है पॉजिटिव में है, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट प्रीमाइसेस क्या हो जाएगा, आई प्रीमाइसेस निकल कर आएगा। अगर ये सब टर्म किसी भी टाइम अवेलेबल है आपके स्टेटमेंट में और वो नेगेटिव में है, नॉट अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा प्रीमाइसेस, वो प्रीमाइसेस हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया आपका थर्ड नंबर एक्सेप्शन केस। फोर्थ नंबर एक्सेप्शन केस, ये बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, यूजीसी नेट की एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्यू है, सेल्डम है, हार्डली है, स्कार्सली है, स्कार्सली। यहाँ पर चार देखिए, इनमें से कोई भी टर्म आपका स्टेटमेंट में है, सेंटेंस में है और सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव में है, ठीक है, तो वो प्रीमाइसेस क्या होगा, वो प्रीमाइसेस होगा। और अगर आपका स्टेटमेंट या सेंटेंस नेगेटिव में है, ठीक है, तो नेगेटिव अगर रहे तो ये आई हो जाएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा ट्रिकी है। नेगेटिव होगा तो आई होगा और पॉजिटिव में है तो वो हो जाएगा। तो इसमें लोग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि नेगेटिव ये वाला वो को इंडिकेट करता है पॉजिटिव। अब देखते हैं ई टाइप ऑफ स्टेटमेंट प्रीमाइसेस। ई देखिए, नो पॉलिटिशियंस आर लायर्स। तो यहाँ पर हर यूनिवर्सल पॉलिटिशियन मतलब हर एक पॉलिटिशियन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है, सब यहाँ पर ऑल पॉलिटिशियंस को इंडिकेट कर रहा है और इसमें नेगेटिव डीने कर रहा है, ठीक है। नो है इसलिए क्या हो गया, ये क्वालिटी हो गया नेगेटिव और ये यूनिवर्सल चीज़ों को मतलब वाल को इंडिकेट कर रहा है, वाल पॉलिटिशियंस को इंडिकेट कर रहा है, इसलिए यूनिवर्सल है। और ये आपको पहले ही बताया था कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों जो है आपका यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये टाइप में देखिए सब्जेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होता है, मतलब सब्जेक्ट इसमें कौन सा है, यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिटिशियंस और लायर्स। ये हो गया आपका सब्जेक्ट पॉलिटिशियंस और लायर जो है ये प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये टाइप में पॉलिटिशियंस डिस्ट्रीब्यूट होता है और ई टाइप में देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, मतलब पॉलिटिशियन भी और लायर भी दोनों डिस्ट्रीब्यूटेड है। सॉरी। अब देखते हैं आई टाइप। आई टाइप में देखिए आपको पता है कि सम रहेगा और पॉजिटिव में होगा सम पॉलिटिशियंस आर लायर्स। तो ये देखिए सम माने कुछ पॉलिटिशियंस माने फ्यू, यहाँ पर 100% नहीं शो कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, कुछ चीज़ें जो है पॉलिटिशियन जो है लायर्स है। तो ये पर्टिकुलर कोई पॉलिटिशियंस को इंडिकेट कर रहा है, तो ये पर्टिकुलर हो गया, इसमें नॉट नहीं है तो ये पॉजिटिव हो गया। और पहले ही बताया था इसमें कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ पर सब्जेक्ट पॉलिटिशियंस और लायर्स दोनों ही अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। लास्ट देखिए ओ टाइप ऑफ प्रीमाइसेस। वो टाइप में क्या होता है, सम प्लस नॉट। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं, सम पॉलिटिशियंस आर नॉट, यहाँ पर देखिए नॉट अवेलेबल है लायर्स। तो ये पर्टिकुलर सम इंडिकेट कर रहा है इसलिए पर्टिकुलर हो गया। और क्वालिटी क्या होगा, ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पर नॉट है। और वो टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में ओनली प्रेडिकेट मतलब लायर यहाँ पर है ना प्रेडिकेट, तो प्रेडिकेट ओनली लायर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके, यहाँ पर आपने ये टेबल देख लिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखते हैं गोल्डन रूल ऑफ सिलोजिज्म। तो
किताब में आप देख सकते हैं जनरली 7 या 6 ज़्यादा करके रहता है, ज़्यादातर रहता है, लेकिन हमने तोड़ मढ़ पे, ठीक है, आप देख सकते हैं 12 गोल्डन रूल लेकर आया है। तो आप समझ सकते हैं कितना डिटेल है ये रूल, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग जो है एक एक बारीकी से हम लोग पूरा समझेंगे, ठीक है, 12 गोल्डन रूल को, ठीक है। तो फर्स्ट रूल जो है, फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल जो है, एवरी डिडक्शन शुड बी कंटेन एग्जैक्टली 3 टर्म्स। यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, 2 एग्जाम्पल दिया गया है, 2 एग्जाम्पल, ठीक है, 2 प्रीमाइसेस मिला के 3 टर्म आपको रहना ही रहना है आपका एक्स में, प्रीमाइसेस में। अगर नहीं है तो वो प्रीमाइसेस दोनों जो है इनकरेक्ट है, इनवैलिड है, उसमें से कोई वैलिड कंक्लूजन नहीं निकल के आएगा। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं 3 टर्म्स अवेलेबल है या नहीं। तो फर्स्ट प्रीमाइसेस देखिए, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट, द ऑल बॉयज, ठीक है। और सेकेंड प्रीमाइसेस में देखिए, करण इज ए ऑनेस्ट, करण इज ऑनेस्ट। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट जो प्रीमाइसेस है वो है मेजर टर्म, ठीक है। तो यहाँ पर बॉय जो हो गया मेजर प्रीमाइसेस है और ये माइनर प्रीमाइसेस है, ठीक है। तो मेजर प्रीमाइसेस में, एक मिनट, मेजर प्रीमाइसेस में देखिए मेजर टर्म जो है वो बॉय है, ठीक है। और सेकेंड प्रीमाइसेस में माइनर टर्म आपका करण है, ठीक है, करण। और आपको देखना होगा मिडिल टर्म। मिडिल टर्म देखिए, दोनों प्रीमाइसेस में जो एक टर्म होता है, एक वर्ड दोनों प्रीमाइसेस में है, अवेलेबल है, ठीक है, उसको मिडिल टर्म बोलते हैं। तो इसमें देखिए ऑनेस्ट है, ऑल बॉयज आर ऑनेस्ट और करण इज ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट जो टर्म है दोनों ही प्रीमाइसेस में है, तो वो हो गया मिडिल टर्म, ठीक है। तो आपको सब कुछ चीज़ें जो है समझना होगा, मिडिल टर्म क्या है, मेजर टर्म क्या है और माइनर टर्म क्या है। तो मेजर और माइनर टर्म इतना काम में नहीं आएगा, लेकिन मिडिल टर्म जो है ऑनेस्ट, ये बहुत काम में आएगा, ठीक है। ऑनेस्ट नहीं, मिडिल टर्म। ओके, आपको पहचानना होगा कि कौन सा मिडिल टर्म है, तब आप जो है वैलिड कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। आप देखते हैं सेकेंड नंबर गोल्डन रूल। तो यहाँ पर देखिए, मिडिल टर्म प्रेजेंट इन बोथ द प्रीमाइसेस मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट लीस्ट वंस। यहाँ पर बोला गया है जो मिडिल टर्म होता है, 2 प्रीमाइसेस के बीच कम से कम एक प्रीमाइसेस में उसको क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही होगा, नहीं तो आपका जो स्टेटमेंट है प्रीमाइसेस जो है वो इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, कैंसिल हो जाएगा, कोई कंक्लूजन नहीं ड्रॉ होगा वहाँ से। तो यहाँ पर देखते हैं, देखिए प्रीमाइसेस 1, प्रीमाइसेस 2, दोनों प्रीमाइसेस जो है ऑल मैन और मदर्स और सिस्टर्स। तो दोनों प्रीमाइसेस जो है ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस है, ठीक है, और दोनों पॉजिटिव है और यूनिवर्सल है, आपको पता है ये प्रीमाइसेस है ये, ठीक है। और यहाँ पर मिडिल टर्म देखिए मादर है, मादर। तो दोनों में ही कौन सा जो वर्ड है कॉमन है, देखिए यहाँ पर मादर है और ये मादर है, तो मादर आपका कॉमन हो गया। तो मिडिल टर्म तो हम लोग को मिल गया। अब देखते हैं कि ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में कौन सा सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके, तो हमने देखा ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट देखिए डिस्ट्रीब्यूटेड होता है और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रीमाइसेस में सेकंड वाला देखिए मदर्स, ये आपका मिडिल टर्म है, और यहाँ पर देखिए मदर जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, क्योंकि यह सब्जेक्ट में बैठा हुआ है मदर्स, और यहाँ पर इस प्रीमाइसेस में प्रेडिकेट में बैठा हुआ है। तो यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो ये कम से कम यहाँ पर बोला गया है कि एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना ही होना है, तो हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो ये जो प्रीमाइसेस है वो वैलिड स्टेटमेंट दिया गया है, वैलिड प्रीमाइसेस दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन देखिए, और एक बात, अगर दोनों प्रीमाइसेस ये ए है, ठीक है, ए प्लस ए, दोनों प्रीमाइसेस ए है, तो कंक्लूजन क्या निकल कर आएगा, कंक्लूजन भी ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में ही आएगा।
तो यहाँ पर देखिए कंक्लूजन ऑन में है, वॉल है और यहाँ पर सम है, तो सम ये तो नहीं होगा, और प्लस दोनों ही पॉजिटिव में, तो ये नॉट है, ये तो और भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कंक्लूजन देखिए वाल ही आएगा, ठीक है, पॉजिटिव में ही आएगा, और ये आपका वैलिड कंक्लूजन है, ठीक है। वॉल मैन वोमेन आर सिस्टर्स। यहाँ पर देखिए इनवैलिड भी देख लीजिए, प्रीमाइसेस 1 प्रीमाइसेस 2। तो यहाँ पर मिडिल टर्म देखिए, मिडिल टर्म आपका हो गया गर्ल्स, और इसमें देखिए गर्ल्स, ठीक है, गर्ल्स हो गया, और दोनों में मिल के मिडिल टर्म। तो प्रीमाइसेस पहले देख लीजिए, ये पहला वाला जो है ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस है, और ये सेकंड वाला देखिए सम है और पॉजिटिव में है, इसलिए ये आई में है, ठीक है, आई प्रीमाइसेस। तो हमने प्रीमाइसेस खोज लिया, ठीक है, ढूंढ लिया। तो ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में देखिए हमने देखा कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है सब्जेक्ट, तो यहाँ पर तो ये प्रेडिकेट में बैठा हुआ है, तो प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, आई वाला देखते हैं, आई वाला में देखिए दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों। तो यहाँ पर दोनों प्रीमाइसेस के बीच किसी में भी, ठीक है, मिडिल टर्म जो है डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हुआ, तो ये जो इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है, इनवैलिड, यहाँ से कंक्लूजन नहीं आएगा, ठीक है। अगर कंक्लूजन दिया गया है तो दोनों गलत, ठीक है, तो ये हो गया आपका इनवैलिड कंक्लूजन स्टेटमेंट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और ये चार्ट जो है आप याद रखिएगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन वाला, कौन सा प्रीमाइसेस में क्या सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है या प्रेडिकेट डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ये याद रखिएगा, क्योंकि आपको ये मिडिल टर्म, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड होना ही होना है, आपको ये चेक करना पड़ेगा। इस चेक करने के लिए ये टेबल याद रखना होगा, ठीक है, आप कॉपी में इसको अच्छे तरीके से बना लीजिए। थर्ड नंबर रूल देखते हैं। थर्ड में क्या बोला गया है, मिडिल टर्म नेवर कम इन कंक्लूजन। मिडिल टर्म अभी हमने पढ़ा, ठीक है, प्रीमाइसेस 1 में देख लीजिए, वर्ल्ड सेंट्स आर रिलीजियस, ये प्रीमाइसेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो है वाल दिया गया है और पॉजिटिव में है, तो ये प्रीमाइसेस हो गया। और सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर सेंट्स, ये हो गया आई प्रीमाइसेस, ठीक है, दोनों प्रीमाइसेस हम लोग को मिल गया। और यहाँ पर देखिए मिडिल टर्म, देखिए मिडिल टर्म क्या है, सेंट्स है, ठीक है, दोनों में सेंट्स कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, मिडिल टर्म नेवर कम इन कंक्लूजन। तो कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन ऑन में देखिए सम सेंट्स आर ऑनेस्ट, तो इसमें आ गया, तो ये वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि कोई जहाँ पर मिडिल टर्म जिस कंक्लूजन में आएगा वो नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है सेकंड नंबर जो यह है कंक्लूजन है वो करेक्ट होगा, सम ऑनेस्ट पर्सन आर रिलीजियस, ओके। और भी बहुत सारा क्या कहते हैं रूल है, तो वो भी यहाँ पर मैच कर लेते हैं। देखिए आपका ऑनेस्ट पर्सन देखिए यहाँ पर क्या है, सम मतलब आई प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर ऑनेस्ट पर्सन अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है, गुड, कोई दिक्कत नहीं है। और रिलीजियस ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, और यहाँ पर आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड ही है, तो ये करेक्ट कंक्लूजन है, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर रूल। एक मिनट। इफ वन प्रीमाइसेस इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। आपको अगर कोई स्टेटमेंट में प्रीमाइसेस में नो है, नॉट, ये सब चीज मिलता है, वो क्या हो जाएगा प्रीमाइसेस नेगेटिव मतलब आइदर ई होगा, इधर ओ होगा, ई और ओ ये दोनों नेगेटिव होता है प्रीमाइसेस, ओके। और ये एंड आई ये दोनों पॉजिटिव में होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर बोला गया है कि दोनों प्रीमाइसेस के बीच अगर एक प्रीमाइसेस नेगेटिव में है तो वो क्या हो जाएगा, प्रीमाइसेस जो कंक्लूजन जो निकल के आएगा वो पॉजिटिव में निकल गया, सॉरी नेगेटिव में निकल के आएगा। अगर एक नेगेटिव में है तो कंक्लूजन जो है आएगा वो नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पर देखते हैं एग्जाम्पल, तो फर्स्ट प्रीमाइसेस में देखिए ऑल ग्रासेस आर ट्रीज,
ठीक है। तो वाल है और पॉजिटिव है, क्या हो जाएगा यहाँ पर ए हो जाएगा, मतलब ए टाइप ऑफ प्रीमाइसेस हो गया ये। और यहाँ पर सेकंड नंबर पर देखिए नो ट्री इज स्वाप, यहाँ पर नो है नेगेटिव में है और हर ट्री को जो है इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस हो जाएगा। तो हम लोग को एक नेगेटिव मिल गया, ठीक है। तो कंक्लूजन देखिए, कंक्लूजन में भी नेगेटिव ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड नंबर प्रीमाइसेस में देखिए सम सब्स और ग्रास, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर आई प्रीमाइसेस मिल गया और यहाँ पर नो ग्रासेस और सब्स, ई प्रीमाइसेस मिल गया। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है, ये नहीं होगा सेकेंड नंबर। रूल नंबर 5, वन इफ ऑन प्रीमाइसेस इज पर्टिकुलर देन कंक्लूजन मस्ट बी पर्टिकुलर। और इसमें क्या मिलेगा, सम फ्यू मेनी, ये सब चीज़ें मिलेगा आप लोगों को। अगर यहाँ पर बोला गया है कि किसी भी प्रीमाइसेस में, ठीक है, दोनों प्रीमाइसेस के बीच अगर आपको एक प्रीमाइसेस में सम मिल गया, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ें मिल गया, ठीक है, तो कंक्लूजन जो है वो पर्टिकुलर में ही आएगा, ठीक है, सम में ही मिलेगा आपको। सम आपका यहाँ पर अवेलेबल है, मतलब क्या होगा, आंसर जो है सम में ही आएगा। ओके, और यहाँ पर देखिए सम कहाँ पर है, सम जो है आपका फर्स्ट प्रीमाइसेस देखिए सम बॉयज आर थीव्स, ये आई प्रीमाइसेस हो गया। सेकेंड देखिए ऑल थीव्स आर डैकवर्ड्स, तो ये हो गया ए प्रीमाइसेस। ओके, तो इसका जो आंसर होगा यहाँ पर वॉल पे नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि अगर सम है तो सम में ही आएगा, सम बॉयज आर डैकवर्ड्स, तो इसका आंसर जो है आई होगा। अगर यहाँ पर नेगेटिव में होता नो, ठीक है, तो ये भी नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर पॉजिटिव में चीज़ें हैं तो यहाँ पर कंक्लूजन भी पॉजिटिव में ही होगा। ओके, तो इसका आंसर हो गया कंक्लूजन 2, सम बॉयज आर डैकवर्ड्स। रूल नंबर 6, if both premises is particular no conclusion can be drawn from the given premises। यहाँ पर बोला गया है अगर दोनों प्रीमाइसेस, देखिए एक प्रीमाइसेस और दो प्रीमाइसेस, दोनों प्रीमाइसेस जो है पर्टिकुलर मतलब सम है, ठीक है, दोनों में सम है, ठीक है, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है, आंसर नहीं निकल के आएगा यहाँ से। तो देखिए सम बुक्स आर पेन, सम पेन्स आर इरेजर्स, दोनों ही सेम है, सॉरी सम है, तो यहाँ पर जो है आपका कोई प्रीमाइसेस निकल के नहीं आएगा, ठीक है। आई है तो आपका कोई आंसर नहीं आएगा। अगर ओ एंड ओ है, ठीक है, तभी कोई आंसर नहीं निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि पर्टिकुलर चीज़ें अगर दोनों प्रीमाइसेस में पर्टिकुलर है तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा। 7 नंबर प्रीमाइसेस, इफ बोथ प्रीमाइसेस इज नेगेटिव नो कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द गिवन प्रीमाइसेस। यहाँ पर बोला गया है कि अगर दोनों प्रीमाइसेस जो है नेगेटिव में हैं, ठीक है, मतलब नो मिलता है आपको दोनों प्रीमाइसेस में, तो कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर प्रीमाइसेस में नो फ्लावर इज मैंगो, यहाँ पर नो फ्लावर, तो यहाँ पर ई प्रीमाइसेस मिल गया, यहाँ पर सम तो नहीं है, यहाँ पर ई नो है, तो हमको मिल गया ई प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस 2 में देखिए नो मैंगो इज चेरी, यहाँ पर भी ई प्रीमाइसेस, दोनों प्रीमाइसेस क्या हो गया नेगेटिव, तो नेगेटिव में क्या होगा, कोई आपका प्रीमाइसेस जो है कंक्लूजन जो है ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। ये रूल नंबर 7 है। अब रूल नंबर 8 देखते हैं। अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म इन द प्रीमाइसेस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन। यहाँ पर बोला गया है अगर कोई टर्म, ठीक है, प्रीमाइसेस में आपको अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, और वो यहाँ पर कंक्लूजन में आके आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिलता है, तो वो कंक्लूजन क्या होगा, इनवैलिड हो जाएगा, वो, ठीक है, वो रॉन्ग हो गया। लेकिन यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म जो है प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड टर्म जो है प्रीमाइसेस का वो कंक्लूजन में अनडिस्ट्रीब्यूटेड हो सकता है, ठीक है। ये किताब में लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर लिख दिया, समझ लीजिएगा, आशा करते हैं। तो ये वाला चीज़ जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है
अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म इन द प्रीमाइसेस कैन नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंक्लूजन। तो यहाँ पर देखिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म हम लोग को ढूंढना होगा जो यहाँ पर कंक्लूजन में जो जाके आपका ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो प्रीमाइसेस वहाँ देखिए सम डॉग्स आर कैट्स गोट्स, तो ये आपका ये आई प्रीमाइसेस में आई प्रीमाइसेस, तो इसमें क्या होगा दोनों प्रीमाइसेस में दोनों प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट दोनों क्या होता है अनडिटरमाइंड होता है, सॉरी अनडिटरमाइंड नहीं अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके आई प्रीमाइसेस में और इसमें देखिए ऑल गोट्स आर काउज, ये हो गया आपका ये प्रीमाइसेस में जो है सब्जेक्ट होता है डिस्ट्रीब्यूटेड और प्रेडिकेट अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ओके तो यहाँ पर गोट्स और काउ जो है ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। लेकिन आप कंक्लूजन ऑन में देखिए यहाँ पर काउ जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, लेकिन कंक्लूजन में देखिए काउ आ गया सब्जेक्ट में ये प्रीमाइसेस में जो है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है। इसलिए इसका जो आंसर है वो रॉन्ग हो गया, ठीक है। कंक्लूजन 2 देखिए सम डॉग्स आर काउज, तो काउ यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। और डॉग्स देखिए यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, आई में क्या होता है दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो दोनों चीज़ें जो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड यहाँ पर सही है, ठीक है। इसलिए इसका कंक्लूजन आंसर जो है कंक्लूजन 2 होगा, ठीक है। सम डॉग्स आर काउज। अब देखते हैं 9 नंबर रूल, इफ मेजर प्रीमाइस इज पर्टिकुलर एंड माइनर प्रीमाइस इज नेगेटिव देन नो कंक्लूजन ड्रॉन। यहाँ पर बोला गया है कि जो फर्स्ट प्रीमाइस मेजर प्रीमाइस होता है अगर वो प्रीमाइसेस पर्टिकुलर होता है, ठीक है। पर्टिकुलर मतलब सम है, सम मतलब आई एंड ओ, ये दोनों प्रीमाइसेस रहता है, ठीक है। और माइनर प्रीमाइसेस यहाँ पर ओ के बारे में डिस्कस नहीं किए हैं, सॉरी, ठीक है। पर्टिकुलर बोला गया है, पर्टिकुलर पॉजिटिव भी लिया गया है यहाँ पर। और माइनर प्रीमाइसेस जो सेकेंड वाला प्रीमाइसेस में है जो है वहाँ पर आपको मिलता है नेगेटिव, ओके। तब क्या होगा कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा, ओके। तो ये जो कंक्लूजन होगा इसका कंक्लूजन दोनों ही गलत होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए सम है आई प्रीमाइसेस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस और नो ई प्रीमाइसेस मतलब नेगेटिव प्रीमाइसेस। यहाँ पर बोला गया है कि अगर प्रीमाइसेस मेजर प्रीमाइसेस पर्टिकुलर है और माइनर प्रीमाइसेस जो है आपका नेगेटिव, तब कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हो पाएगा। तो मेजर प्रीमाइसेस और माइनर प्रीमाइसेस याद रखिएगा, फर्स्ट वाला जो रहता है फर्स्ट प्रीमाइसेस जो होता है मेजर, सेकेंड प्रीमाइसेस जो होता है माइनर, ओके। रूल नंबर 10, इफ बोथ द प्रीमाइसेस पॉजिटिव और अफर्मेटिव द कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव और अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने का कोई दिक्कत नहीं है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव है और पॉजिटिव मतलब भी अफर्मेटिव है, दोनों सेम चीज है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऑल वुमेन्स आर मदर, ये हो गया आपका। ऑल मदर्स आर सिस्टर, ये भी ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, अगर दो प्रीमाइसेस दोनों प्रीमाइसेस अगर पॉजिटिव में है तो कंक्लूजन भी जो है पॉजिटिव में ही आएगा। और एक चीज़, अगर आपको दोनों प्रीमाइसेस में ऑल मिलता है मतलब यूनिवर्सल मिलता है चीज़ें, तो कंक्लूजन में भी आपको मिलेगा, कंक्लूजन जो मिलेगा आपको ऑल में ही मिलेगा, ठीक है। ये प्रीमाइसेस मिलेगा, तो सम नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो है कंक्लूजन ऑन ऑल वुमेन और सिस्टर, ये वाला मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं रूल नंबर 11, ये बोथ द प्रीमाइसेस आर यूनिवर्सल द कंक्लूजन मस्ट बी यूनिवर्सल। अगर आपका दोनों प्रीमाइसेस यूनिवर्सल मतलब ये है, ठीक है, तो कंक्लूजन क्या मिलेगा, यही मिलेगा यूनिवर्सल में। अगर आपका प्रीमाइसेस ये ई है तो कंक्लूजन क्या मिलेगा, इसमें ये थोड़ा ट्रिकी है, याद रखिएगा। यहाँ पर पहले ही बोला गया था अगर एक प्रीमाइसेस नेगेटिव है तो वो नेगेटिव में ही आएगा। तो यहाँ पर देखिए एक नेगेटिव हो गया, ई प्रीमाइसेस जो होता है नेगेटिव में होता है, इसमें नो मिलता है।
तो इसमें क्या होगा, और प्लस क्या बोला गया है, दोनों अगर यूनिवर्सल होता है तो यूनिवर्सल में चीज आएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव भी है, तो यहाँ पर प्रीमाइसेस कंक्लूजन जो है ई आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट प्रीमाइसेस, देखिए ऑल कैट्स आर डॉग्स, ये प्रीमाइसेस, नो डॉग्स आर ऑयल्ड, ये प्रीमाइसेस। ओके, तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यूनिवर्सल में चीजें आएगा, आंसर आएगा। तो यहाँ पर सम दिया गया है तो सम तो नहीं होगा। और दोनों अभी हमने बताया कि अगर नेगेटिव में कोई स्टेटमेंट में प्रीमाइसेस है तो वो इस आंसर जो है नेगेटिव में ही आएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आंसर देखिए, नो कैट्स आर डॉग्स, यहाँ पर ई आ गया, ठीक है। रूल नंबर 12, इफ द मिडिल टर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड ट्वाइस कंक्लूजन कैन नॉट बी यूनिवर्सल। यहाँ पर बोला गया है अगर मिडिल टर्म 2 बार डिस्ट्रीब्यूट होता है प्रीमाइसेस में, ठीक है, तब कंक्लूजन जो है यूनिवर्सल, यूनिवर्सल मतलब ये ई इसमें नहीं आएगा, ठीक है, इधर आई आएगा इधर ओ आएगा, ठीक है। इसमें जो है हम लोग को कंक्लूजन मिलेगा। तो यहाँ पर देखते हैं मिडिल टर्म कौन सा है, प्रीमाइसेस ऑन ऑल फैंस आर चेयर्स, नो टेबल्स आर फैंस। तो फैन हम लोग को 2 बार मिल गया, ये हो गया मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म देखिए अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटेड कितने बार हुआ है। ये आपका वॉल है, पॉजिटिव में है, तो ये हो गया प्रीमाइसेस। और ये वाला देखते हैं नो टेबल्स आर फैन, सेकेंड में देखिए ये नो है, नेगेटिव हो गया, तो ये हो गया आपका ई प्रीमाइसेस। तो हम लोग को पता है ये प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट जो होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, ठीक है, और ई प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो यहाँ पर देखिए ये प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट, देखिए आपको पता है सब्जेक्ट ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो यहाँ पर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड मिल गया। और देखिए यहाँ पर नो टेबल्स और फैंस, तो ई में देखिए ई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में सब्जेक्ट प्रेडिकेट दोनों होता है डिस्ट्रीब्यूटेड, तो हम लोग को प्रेडिकेटेड में ये मिल गया फैंस, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो दोनों में ही क्या मिल गया, हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटेड मिल गया। तो अगर 2 बार डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो कंक्लूजन क्या आएगा, वो यूनिवर्सल नहीं आएगा, वो आएगा आई इधर ओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर देखिए कंक्लूजन नो टेबल्स आर चेयर्स, यहाँ पर क्या बोला गया है, कोई यूनिवर्सल नहीं आएगा, मतलब है कैंसिल। यहाँ पर देखिए कंक्लूजन टू सम टेबल्स आर चेयर्स, ये हो गया आपका आई प्रीमाइसेस, ठीक है। तो इसका कंक्लूजन ये कंक्लूजन 2 इज द करेक्ट, ठीक है। ये आएगा पर्टिकुलर पे, ओके, पर्टिकुलर और सम कुछ भी याद रख लिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 12 गोल्डन रूल, ठीक है। आई होप कि ये पूरा 12 जो रूल यहाँ पर समझा है हमने एग्जाम्पल के साथ, आपको समझ में आया गया होगा। अब देखते हैं प्रीमाइसेस कंक्लूजन टेबल, ये शॉर्टकट टेबल है, ठीक है। जितने भी हम लोग अभी डिस्कस किए क्या कहते हैं रूल, ये उसका समराइज टेबल है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर प्रीमाइसेस, फर्स्ट प्रीमाइसेस देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट कॉलम, अगर प्रीमाइसेस दोनों प्रीमाइसेस, ठीक है, ये ए है, ठीक है, दोनों प्रीमाइसेस ये हो गया, तो हम लोग का जो कंक्लूजन आएगा वो भी यूनिवर्सल आएगा और पॉजिटिव आएगा, ये है, ठीक है, दोनों ए है इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो ये होगा फर्स्ट। सेकेंड देखते हैं, अगर आपका फर्स्ट प्रीमाइसेस ए होता है, ठीक है, और सेकेंड प्रीमाइसेस होता है ई, तब क्या आएगा, ठीक है, एक पॉजिटिव यूनिवर्सल है एक नेगेटिव यूनिवर्सल है। तो हम लोग को पता है दोनों अगर यूनिवर्सल है तो यूनिवर्सल में ही आएगा, ठीक है। तो अगर और एक रूल यहाँ पर फॉलो होगा, अगर एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है तो आंसर जो आएगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है, और यूनिवर्सल है इसलिए यूनिवर्सल हो गया, यहाँ पर ई हो गया, ओके। देन थर्ड देखते हैं, ई है और ए है, अगर एक प्रीमाइसेस आपका ई है और दूसरा प्रीमाइसेस है आपका ए, तो इसमें क्या होगा, इसमें देखिए अगर फर्स्ट प्रीमाइसेस ऑन में आपको ई दिया गया है मतलब यूनिवर्सल नेगेटिव, और सेकेंड प्रीमाइसेस में आपको दिया गया है यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो इसका आंसर जो आएगा वो आएगा ओ, ठीक है।
यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा मैंने बोलना भूल गया कि दोनों आपको यूनिवर्सल मिलेगा तो यूनिवर्सल में ही आंसर आएगा, वो बात नहीं है। ले अगर फर्स्ट प्रीमाइसेस अगर आपका ई है, ठीक है, और सेकेंड में ये दे दिया तो उसका आंसर जो है वो आएगा, नेगेटिव में आएगा, लेकिन उसका जो आंसर वो होगा वो प्रीमाइसेस जो होगा वो ओ पे आएगा, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर ई प्रीमाइसेस है प्लस फिर नेक्स्ट जो सेकेंड प्रीमाइसेस है वो आपको आई दे दिया, तो इसका क्या होगा, इसका भी जो कंक्लूजन होगा वो होगा ओ, ठीक है। यहाँ पर हम आपको पता है कि अगर एक एक यूनिवर्सल है और एक पर्टिकुलर है, अगर एक पर्टिकुलर होगा तो वो पर्टिकुलर में आएगा, और अगर एक नेगेटिव में है तो वो नेगेटिव में आएगा। तो पर्टिकुलर नेगेटिव तो क्या होगा, वो प्रीमाइसेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अगर ई प्रीमाइसेस दोनों में है तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, क्योंकि दोनों क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, ठीक है। और ई प्लस ओ ये सब जो प्रीमाइसेस अगर मिलेगा आपको तो कोई कंक्लूजन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि सब दोनों ही नेगेटिव आ गया। और एक हम लोग ने अभी पढ़ा इसमें गोल्डन रूल में कि अगर दोनों पर्टिकुलर प्रीमाइसेस रहता है कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं होगा, ठीक है। पर्टिकुलर से पर्टिकुलर कोई कंक्लूजन नहीं आता है, ओके। लेकिन अगर आपको प्रीमाइसेस एक फर्स्ट प्रीमाइसेस आई मिलता है और सेकंड प्रीमाइसेस में मिलता है ए, और दोनों पॉजिटिव में है, ठीक है, आई मतलब पॉजिटिव पर्टिकुलर और ये यूनिवर्सल पॉजिटिव, तो इसका जो आंसर होगा वो पर्टिकुलर पॉजिटिव में होगा, मतलब आई में आएगा, ठीक है। लास्ट देखते हैं, अगर फर्स्ट प्रीमाइसेस आपको आई मिलता है और सेकंड प्रीमाइसेस क्या मिलता है ई, तो ये आंसर क्या आएगा, तब होगा आपका वो क्यों होगा, अगर एक पर्टिकुलर है तो आपको पर्टिकुलर में ही आंसर आएगा, इधर आई आएगा इधर ओ आएगा। और फिर देखना होगा आपका सेकेंड प्रीमाइसेस में वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, पॉजिटिव होगा, अगर यहाँ पर ये होता तो यहाँ पर आंसर आई होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ई है, नेगेटिव में है, इसलिए इसका जो आंसर है वो नेगेटिव पर्टिकुलर नेगेटिव आएगा, ओके। तो इसका आंसर वो हो गया। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब जो देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल देखेंगे, ये आपको थियोरेटिकल हम नहीं समझाएंगे, ये प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। अब मैं कैसे ये टेबल ड्रॉ कर सकते हैं मैं अभी दिखाता हूँ आपको। सो ये पहले ये टेबल ड्रॉ करना सीख लीजिए, बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चार जो कॉलम ड्रॉ करना होगा और चार क्या कहते हैं रो ड्रॉ करना होगा, ठीक है। तो हम ड्रॉ कर रहे हैं, यहाँ पर 2 हुआ 3 हुआ, एक और ड्रॉ करना होगा, ठीक है। ऊपर क्या लिखना होगा, प्रीमाइसेस लिखना होगा, एक यहाँ पर हो गया, दूसरा यहाँ पर ए ई आई ओ, यहाँ पर इसी अल्फ़ाबेट में सजाना होगा, ठीक है। ये होगा पहले, फिर ई होगा, फिर आई होगा, फिर ओ होगा। अब किसी भी कॉर्नर में पकड़ लीजिए आप, ठीक है, उस कॉर्नर पकड़ के आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला टेबल पे क्या लिखा है वो लिखते जाए, ठीक है। अगर आप यहाँ से पकड़ रहे हैं तो यहाँ पर लिखिए टी, कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है, कैपिटल टी मतलब ट्रू, ठीक है। फिर यहाँ पर ट्रू टी लिखते जाइए, कॉर्नर एज बराबर आप लिखते जाइए। यहाँ पर ट्रू हो गया, फिर फॉल्स का लिखिए इस बराबर, ये हो गया, ये वाला हो गया। अब ये वाला लिखिए, ठीक है, एफ 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 एफ। पहले आपको जो लिखना होगा वो कैपिटल में लिखना होगा, ठीक है, कैपिटल वाला पोर्शन हो गया। अब लिखना होगा आप लोगों को स्मॉल वाला, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं टी कैपिटल में है, एफ स्मॉल में है। तो फर्स्ट यहाँ पर टी है मतलब ट्रू यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड ये जो खाली बॉक्स है यहाँ पर होगा स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ है, ये यहाँ पर खाली है, एफ के पास फॉल्स के पास होगा ट्रू स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ पर फॉल्स है, यहाँ पर देखिए टी है कैपिटल में, तो यहाँ पर क्या होगा, फॉल्स होगा स्मॉल में, ठीक है, ये स्मॉल एफ। यहाँ पर देखिए कैपिटल में एफ है तो यहाँ पर क्या होगा, टी होगा, ओके।
और इतना तो आप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। यहाँ पर बाकी जो 4 बॉक्स खाली है, यहाँ पर क्या होगा, डाउटफुल होगा या अनडिटरमाइंड, दोनों एक ही चीज है। यहाँ पर आप अनडिटरमाइंड लिखिए, यूडी लिखिए, यूडी इसका मतलब अनडिटरमाइंड, यूडी। मेरा थोड़ा कंजेस्टेड हो गया, तो इस टेबल, ये वाला टेबल को देख के अब लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर यूडी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ट्रू फॉल्स और अनडिटरमाइंड। टी मतलब ट्रू, ठीक है, और एफ मतलब फॉल्स, और यूडी मतलब अनडिटरमाइंड, वो डाउटफुल है, वो ट्रू भी हो सकता है या फॉल्स भी हो सकता है, अनडिटरमाइंड। ओके, तो ये वाला टेबल कब काम में आएगा, जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। एक बार मैं बता देता हूँ कि कब, कैसे, मतलब कब ये यूज होता है। सपोज कीजिए आपको एक एग्जाम्पल दिया है क्वेश्चन में, मतलब स्टेटमेंट दिया गया है कि ऑल मैन आर मॉर्टल, ऑल मैन आर मॉर्टल। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये आपको दे दिया ट्रू या फॉल्स, ठीक है। मैंने फॉल्स ही लिया। ये पहले तो ये स्टेटमेंट जो है कौन सा प्रीमाइसेस है वो आपको देखना होगा। ये आइदर ये प्रीमाइसेस है, ई प्रीमाइसेस है, आई है या ओ है, आपको ये देखना होगा, ये चेक करना होगा। तो वाल मैन और मॉर्टल, ये तो वाल में है प्लस पॉजिटिव में, यूनिवर्सल पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया आपका ये प्रीमाइसेस, ठीक है। तो ये प्रीमाइसेस जो है आपको फॉल्स बोला गया है, ठीक है, फॉल्स। तो एक बात आप इसमें गौर कीजिएगा, अगर आपको यहाँ पर जो भी बोला गया है फॉल्स या ट्रू, ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट, वो कैपिटल में आपको चूज करना होगा। यहाँ पर फॉल्स मैंने पकड़ा, तो यहाँ पर देखिए, एक मिनट, ये वाला, ये का ये है कॉलम है, यहाँ से ये इधर से देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला ये का है, ये ई का है, ये वाला है आपका आई का, और लास्ट वाला ये जो है कॉलम है ये आपका ओ का है। तो ए का हमने, ये जो स्टेटमेंट मिला है हम लोगों को वो फॉल्स बोला गया है। तो ये यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वॉल मैन आर मॉर्टल। ओके, शॉर्ट में लिखा, ये बोला गया है आपका फॉल्स। ओके, तो हम लोग को बोला गया है कि ये अगर फॉल्स है ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है, तो कौन सा ट्रू है, ठीक है। तो फॉल्स देखिए, ये पे कैपिटल में देखिए एफ ये वाला है, तो हम लोग को ये वाला रो जो है पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है हम लोग को ढूंढना होगा। तो कैपिटल में हम लोग देखिए यहाँ पर एफ है और यहाँ पर स्मॉल में है, तो ये वाला हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है, कैपिटल में जो होगा वो लेंगे। अगर यहाँ पर बोला गया कि वाल मैन आर मॉर्टल ट्रू, ठीक है, तो ये वाला लाइनें हम लोग पकड़ते, ये वाला, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली पकड़ना पड़ता है। पहले ये वाला सिलेक्ट कर लिया आपने, ये ट्रू है ये पे, ठीक है। फिर आपको दिया गया होगा, दिया होता कि फॉल्स कौन सा वाला स्टेटमेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फॉल्स, ठीक है, ये वाला फॉल्स लिया। ट्रू कौन सा वाला है, ट्रू देखिए इस लाइन पे, ये वाला लाइन पे ट्रू कहाँ पर है, ये अनडिटरमाइंड है, ये भी है। ई पे देखिए अनडिटरमाइंड है, और आई पे देखिए ये भी अनडिटरमाइंड में। लास्ट में देखिए ये टी, देखिए ये वाला ट्रू है। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रीमाइसेस में जो होगा, सम मेन आर नॉट मॉर्टल, वो वाला होगा ट्रू, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हैं ये वाला टेबल से, ठीक है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको सिखाऊंगा कैसे ये यहाँ से निकालते हैं आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आप इस वीडियो के साथ बने रहे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपका। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, स्क्वायर ऑपोजिशन। ये तो आपने पढ़ा होगा, लेकिन शायद आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है आपका, और थोड़ा सा प्रॉब्लम है या आपको पता नहीं है, कुछ भी नहीं, जो भी हो सकता है कंडीशन आपके साथ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर आपका जो भाई बोल लो, फ्रेंड बोल लो, कुछ भी बोल लो, मैं यहाँ पर सिखाऊंगा कैसे आप यहाँ से कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको दे दिया कैसे आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 2 फार्मूला सीखेंगे, एक है स्क्वायर ऑपोजिशन फार्मूला, एक है 0-1 और ऑन। इसको TF फार्मूला भी बोलते हैं, ठीक है।
तो पहले हम लोग सीखते हैं ये वाला, ठीक है, स्क्वायर ऑपोजिशन। ये किताब में आपको मिलता है, ये वाला नहीं मिलता है, ये हमने आप लोगों के लिए लेके आया, कोई दिक्कत नहीं है, आप बने रहे। यहाँ पर देखिए स्क्वायर ऑपोजिशन आपको शायद पता होगा। तो ये जो बॉक्स है स्क्वायर है, स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, ये वाला फर्स्ट में आपको मिलेगा ए, देन राइट में मिलेगा ई, और लेफ्ट कॉर्नर में नीचे वाला देखिए आई मिलेगा, और इधर ओ मिलेगा, ठीक है। ये हम लोग को 4 जो प्रीमाइसेस है वो मिल गया, साइन मिल गया, ठीक है। अब हम लोग को देखना होगा रिलेशनशिप, किसके बीच क्या कौन सा रिलेशन है। ये प्रीमाइसेस एंड ई प्रीमाइसेस, इसके बीच जो रिलेशन है वो है कंट्रारीज, ठीक है, याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिए। ए और ई के बीच क्या कौन सा रिलेशन है, कंट्रारीज, ठीक है। देन ई के ओ के साथ, दोनों के साथ कौन सा रिलेशन है, सब अल्टरेशन, सब अल्टरेशन यहाँ पर लिखा है, आप कॉपी में लिख लीजिए। ए के साथ आई का भी रिलेशन जो है वो सब अल्टरेशन, यहाँ पर देख सकते हैं सब अल्टरेशन। ये आपका कॉन्ट्ररीज हो गया, सब अल्टरेशन, सब अल्टरेशन। अब देखिए आई के साथ ओ रिलेशन, ठीक है, वो क्या होगा, सब कॉन्ट्रारीज, ठीक है, पर्टिकुलर पॉजिटिव पर्टिकुलर नेगेटिव, दोनों के बीच क्या हो गया, सब कॉन्ट्रारीज। अब देखिए ए के साथ, एक मिनट पहले इरेज कर लेते हैं, ए के साथ ओ का रिलेशन देखिए, एक यूनिवर्सल पॉजिटिव है और पर्टिकुलर नेगेटिव है, इन दोनों के बीच, ठीक है, कौन सा रिलेशन है। यहाँ पर देख सकते हैं इधर से लाइन गया है, मतलब यहाँ से यहाँ पूरा ये रिलेशनशिप है इसका, ये है कॉन्ट्राडिक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन या कॉन्ट्राडिक्टरीज, कुछ भी बोल सकते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरीज ये रिलेशन है इसके बीच, ए आर ओ के बीच। और देखिए यहाँ पर इधर से आई के साथ ओ के रिलेशन, सॉरी ई के साथ आई के, या आई के साथ ई के रिलेशन क्या कौन सा रिलेशन है, तो इसके साथ भी कॉन्ट्राडिक्टरीज रिलेशन है, ओके। तो ये हो गया आपका रिलेशन, हम लोग को मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं 0-1 फॉर्मूला। अब देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये आपको किताब में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये होगा आपका 0-1 फॉर्मूला, और 1-0 कुछ भी बोल सकते हैं, 1-1 फॉर्मूला। ये तब काम में आएगा जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा कैन नॉट बी ट्रू और कैन बी फॉल्स, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तब ये अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लिखना होगा TF, ठीक है, आंख बंद करके आपको TF लिख देना होगा, FT नहीं लिखना है, ठीक है, FT नहीं लिखना है, आपको TF लिखना है, पहले ट्रू फिर फॉल्स, फॉल्स ट्रू नहीं लिखना है, ठीक है। तो वो आपको बाद में समझा रहा हूँ कि एक्चुअली फंडा क्या है। तो यहाँ पर देखिए 0-1, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लिखा हुआ है 0-1, तो 0-1 किसके बीच रिलेशन है, ए और ई के बीच। तो 0-1 जो होगा, देखिए यहाँ पर 0-1, तो ए और ई के बीच क्या रिलेशन है, कंट्रारीज, ठीक है, तो ये हो गया कंट्रारीज। अगर आपने वैल्यू, ठीक है, सटीक करेक्ट अगर निकाल लिया तो आप इजी से कौन सा रिलेशन है, कौन सा प्रीमाइसेस होगा, सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर 1-1, ठीक है, ये जो कंसेप्ट है, मतलब ये जो वैल्यू है किसके बीच में है, देखिए ई और एक वो के बीच, तो कौन सा रिलेशन है, सब अल्टरेशन, यहाँ पर देख सकते हैं सब अल्टरेशन है, ठीक है। फिर देखिए 10 किसके बीच है, ये वैल्यू आई और ओ के बीच, आई और ओ के बीच कौन सा रिलेशन है, देखिए सब कॉन्ट्रारीज, ओके। पहले ये वीडियो देख लीजिए, सब कुछ पता चल जाएगा, ठीक है, स्किप मत कीजिए। फिर ये 1-1 हम लोग देख लिया, ठीक है, दोनों सब अल्टरनेशन है, ठीक है। फिर आ गया बाकी है 0-0, ठीक है। अगर आपको TF कांट बी ट्रू, ठीक है, कांट नॉट बी ट्रू जब बोला जाएगा और कांट नॉट बी फॉल्स, तब ये 0-0, ये जो रिलेशन है वो 0-0 आएगा। जब आपको बोला जाएगा कि TF है कैन बी ट्रू और कैन बी फॉल्स, तब आएगा 1-1, ये रिलेशन आएगा। एक मिनट में आपको पहले समझाता हूँ, TF लिख देता हूँ। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है, ट्रू के बीच कैन नॉट लिख दिया, तो नॉट है इसलिए आपको 0 बिठाना होगा। अब फिर बोला गया है कैन बी फॉल्स, तो 1 बिठाना होगा, ठीक है। तो ये 0-1 हो गया, 0-1 तो यहाँ पर हो गया,
तो रिलेशन हम लोग कॉन्ट्रारीज मिल गया। फिर आपको इस तरह का भी कंडीशन दिया जाता है कि टी आपको पहले लिखना होगा, कैन बी ट्रू कैन बी फॉल्स, ठीक है। यहाँ पर नॉट नहीं दिया गया है, इसलिए आपको 1 1 मिल गया, ठीक है। 1 1 वैल्यू में किसके बीच में है, सॉल्व रिलेशन दोनों के बीच, यहाँ पर मिलेगा और यहाँ पर मिलेगा, ओके। ये भी कंडीशन हो गया। जीरो कब आएगा, जब कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। कोई प्रीमिसेस दिया गया है आपको, कैन नॉट बी ट्रू बोला गया है, कैन नॉट, इसलिए जीरो हो गया। कैन नॉट बी फॉल्स, जब दोनों में ही नॉट लिखा होगा फिर आएगा आपको ये वाला, ठीक है। तो ये कॉन्ट्राडिक्टोरीज हो गया। कॉन्ट्राडिक्टोरीज है ए और ओ के बीच, आई और ई के बीच, ठीक है। ये कॉन्ट्राडिक्टोरीज रिलेशन है। और एक चीज बाकी रहा ये वाला 10, ये कब आएगा, जब आपको मिलेगा कि कैन बी ट्रू, ठीक है, फिर कैन नॉट बी फॉल्स, ये जब बोला जाएगा, जब देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, कैन बी ट्रू, ट्रू हो सकता है, ठीक है, और कैन नॉट बी फॉल्स, फॉल्स नहीं भी हो सकता है, तो उसका जीरो हो गया। तो 10, ये 10 जो रिलेशन है मिलता है आई और ओ के बीच, तो सब कॉन्ट्रारीज। तो अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब आपको सब कुछ ये पता चल जाएगा, ठीक है। आप पहले ये देख लीजिए क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ, फिर आपका फंडा ये क्लियर हो जाएगा। तो अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस। पहले इजी क्वेश्चन से शुरू करते हैं, बस प्रीमाइसेस को आइडेंटिफाई करना होगा ये सब क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन छूट गया है 1 2 3, ये थोड़ा मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, आप समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, यहाँ पर लिखा है सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, तो सम है मतलब पर्टिकुलर हो गया, ठीक है। पर्टिकुलर में क्या आता है, आई आता है और ओ आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सम स्टूडेंट्स आर सिंसियर, तो ये पर्टिकुलर तो हम लोग मिल गया, ये आई इधर होगा या ओ होगा। और देखिए यहाँ पर पॉजिटिव में है ये वाला सेंटेंस, ठीक है, यहाँ पर नॉट नहीं लिखा है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा पर्टिकुलर पॉजिटिव। यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर पॉजिटिव कहाँ पर है, ये यूनिवर्सल एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यूनिवर्सल नेगेशन मतलब नेगेटिव, यूनिवर्सल नेगेटिव, ये होगा ये हो गया ई, पर्टिकुलर एफर्मेटिव ये होगा आई, और लास्ट में ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव ये होगा वो। तो इसका जो आंसर है वो होगा पर्टिकुलर एफर्मेटिव, ये वाला, ठीक है। बहुत इजी है। फिर देखना होगा ई डोनेट्स, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन देखिए जून 2007 में पूछा गया था। यहाँ पर लिखा है कि ई कौन सा ऑप्शन को डिनोट कर रहा है, ठीक है। ई हम लोग को पता है कि यूनिवर्सल नेगेटिव है, ठीक है, यूनिवर्सल नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल नेगेटिव कहाँ पर है, यूनिवर्सल नेगेटिव फर्स्ट, देखिए यूनिवर्सल नेगेटिव प्रोपोजिशन, तो इसका आंसर फर्स्ट। फिर देखिए आई डिनोट्स, आई किसको डिनोट करता है, आई आपको पता है कि ये पर्टिकुलर पॉजिटिव है, ठीक है। पर्टिकुलर पॉजिटिव कहाँ पर है, देखिए पर्टिकुलर पॉजिटिव, यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर अफर्मेटिव प्रोपोजिशन, ठीक है, आपको पता है। ये वो वाला देखिए वो किसको डिनोट कर रहा है, वो करता है पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है, पर्टिकुलर नेगेटिव। तो यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर नेगेटिव कहाँ पर है, यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर नेगेटिव, ठीक है। तो पर्टिकुलर नेगेटिव में क्या होता है, सम प्लस नॉट, ओके। क्वेश्चन नंबर 6, वाल मैन आर मॉर्टल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच प्रीपोजिशंस, यहाँ पर पूछा गया है कि वाल मैन आर मॉर्टल ये कौन सा प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको एक्चुअली आपको प्रीमाइसेस आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या दिया गया है, यहाँ पर है वाल मैन आर मॉर्टल, यहाँ पर वाल मतलब यूनिवर्सल हमको मिल गया। और देखिए यहाँ पर देखिए मैन आर मॉर्टल, यहाँ पर नॉट नहीं है, मतलब पॉजिटिव में है ये सेंटेंस, ओके। यूनिवर्सल प्लस पॉजिटिव, यूनिवर्सल पॉजिटिव क्या है आपका, ये टाइप ऑफ फॉर्मूला प्रीमाइसेस, ठीक है। तो ये क्या होगा, यूनिवर्सल पॉजिटिव। यूनिवर्सल पॉजिटिव यहाँ पर ढूंढिए कहाँ पर है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, यूनिवर्सल नेगेशन, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, पर्टिकुलर नेगेशन। तो यहाँ पर देखिए अफर्मेटिव, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, ये वाला आंसर होगा, ठीक है। एफर्मेटिव मतलब क्या है, पॉजिटिव, ठीक है, ये हो गया आपका यूनिवर्सल एफर्मेटिव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नो गर्ल इज डल इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच प्रीपोजिशंस। ये आपको पता है, नो गर्ल, ये नो गर्ल मतलब यूनिवर्सल जो है यूनिवर्सल चीज़ों को डिनाई कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका, और देखिए ये नेगेटिव में है, ठीक है, तो यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया इसका। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो प्रीपोजिशन है, ये ई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस है, ठीक है। तो ये देखिए यूनिवर्सल नेगेशन होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर ढूंढिए कहाँ पर है यूनिवर्सल नेगेशन। देखिए यूनिवर्सल नेगेशन है आपका सेकेंड में, देखिए सेकेंड नंबर ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखिए सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस, सम एप्पल्स आर नॉट ऑरेंजेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हिच प्रीपोजिशंस। तो यहाँ पर देखिए सम है प्लस क्या है, नॉट। सम और नॉट रहे तो वो क्या होगा, पर्टिकुलर नेगेटिव। ओके, पर्टिकुलर नेगेटिव होगा, वो होगा ये। और ये जो है प्रीमाइसेस है, वो प्रीमाइसेस है, वो प्रीमाइसेस, ठीक है। तो अब यहाँ पर ढूंढिए कहाँ पर है पर्टिकुलर नेगेटिव। पर्टिकुलर नेगेटिव लास्ट में देखिए पर्टिकुलर नेगेशन, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हम लोग टोटल 8 क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस किए। आइडेंटिफाई प्रीमाइसेस मतलब इजी वाला, ये बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन करने के बाद हम लोग को तो आइडिया आ ही गया होगा कि कौन सा प्रीमाइसेस क्या है, यूनिवर्सल कौन सा है, कौन सा पर्टिकुलर है, ठीक है। ये तो आइडिया आ गया होगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन करेंगे थोड़ा इससे डिफिकल्ट जाएंगे, और ये पिछले साल का क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग सीखेंगे अब वैलिड प्रीमाइसेस कैसे हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। कंक्लूजन आप लोग को दिया जाएगा एग्जाम में 2 प्रीमाइसेस, और बोला जाएगा कि कंक्लूजन जो है आप निकालिए, ठीक है। आपको 4 कंक्लूजन दे दिए, इनमें से 2 कंक्लूजन जो है करेक्ट होगा या 1 कंक्लूजन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ, ये सब टाइप ऑफ मतलब इस तरीके का जब क्वेश्चन आता है, कभी कभार ऐसे प्रीमाइसेस दिया जाता है जो फार्मूला को फॉलो नहीं करता। अभी जो हमने 12 गोल्डन फार्मूला हमने बताया, ठीक है, डिस्कस किया, ठीक है, वो सब फार्मूला फॉलो नहीं करता, ठीक है। उस टाइम क्या करना पड़ता है आपको, वेन डायग्राम के थ्रू जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे वेन डायग्राम, लेकिन जो फार्मूला फॉलो नहीं करेगा उसको हम इसी लेक्चर में वेन डायग्राम के थ्रू सॉल्व करेंगे, ठीक है। और सेपरेट लेक्चर बना के हमने वो सॉल्व करके दिखा देंगे। वेन डायग्राम के बारे में पूरा एक सेपरेट लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो डोंट वरी, ये वीडियो आप पहले देख लीजिए, फिर वेन डायग्राम वाला जब पब्लिश करेंगे तब देख लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 प्रीमाइसेस दिया गया है, ठीक है, और 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको क्या करना होगा, प्रीमाइसेस को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस है, ई टाइप है या आई है या ओ है, पहले ये आपको समझना होगा, फिर आपको कंक्लूजन निकालना होगा। तो यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट, सम बैग्स आर टेबल्स, पर्टिकुलर है, ठीक है, और पॉजिटिव में, पर्टिकुलर पॉजिटिव क्या होगा, आई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वॉल बैग्स आर चेयर्स, यहाँ पर क्या है, यूनिवर्सल पॉजिटिव है, यूनिवर्सल पॉजिटिव मतलब ए होगा। और आई जब रहेगा और ए जब रहेगा प्रीमाइसेस में, तो क्या होगा, हमने आपको गोल्डन रूल में बताया कि अगर एक पर्टिकुलर प्रीमाइसेस होगा तो आपका कंक्लूजन जो है वो भी पर्टिकुलर में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पर्टिकुलर कौन सा यहाँ पर है ऑप्शन। तो सम टेबल्स और चेयर्स, ये वाला पर्टिकुलर हम लोग एक मिल गया, ठीक है। नो चेयर इज टेबल, ये तो नहीं होगा, नेगेटिव आता ही नहीं है। जब पॉजिटिव दोनों चीज़ रहता है तब पॉजिटिव में ही आता है, ठीक है, कोई नेगेटिव नहीं आता है, ई ओ ये सब चीज़ नहीं आता है, ठीक है। सी देखते हैं, सम चेयर्स आर बैग्स, ये भी हो सकता है, ठीक है। दोनों जो है हम लोग को आई टाइप और प्रीमाइसेस मिल गया। लास्ट में देखते हैं सम बैग्स आर नॉट टेबल, ये क्या होगा, ओ, ये नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में था तो पॉजिटिव में ही आएगा, और पर्टिकुलर था पर्टिकुलर में होगा। तो इसका आंसर जो है ए सी ढूंढिए कहाँ पर है, ए सी देखिए ऑप्शन पे, देखिए फर्स्ट नंबर ऑप्शन में है ए सी, तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर 1, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर देखिए फिर दो प्रीमाइसेस दिया गया है। तो फर्स्ट प्रीमाइसेस में है आपका नो पेपर इज पेन, नो पेपर इज पेन मतलब ई प्रीमाइसेस दिया गया है आपको, यूनिवर्सल नेगेटिव है, और सम पेपर्स आर हैंडमेड, यहाँ पर आई दे दिया, सम है और पॉजिटिव है, पर्टिकुलर पॉजिटिव। तो देखिए तो इसका क्या होगा, इसका जो कंक्लूजन निकलेगा, ठीक है, वो निकलेगा आपका पर्टिकुलर नेगेटिव में, ठीक है। अगर एक नेगेटिव में है तो नेगेटिव में आएगा, और एक अगर प्रीमाइसेस आपका एक प्रीमाइसेस पर्टिकुलर में हो जाएगा तो पर्टिकुलर में हो जाएगा, ठीक है, कंक्लूजन पर्टिकुलर में हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव हो गया, ठीक है, वो हो गया। तो हम लोग को यहाँ पर देखना होगा कौन सा वाला कंक्लूजन जो है वो टाइप ऑफ प्रीमाइसेस है। तो वॉल पेपर्स आर हैंडमेड तो ये हो गया, सम हैंडमेड आर पेन ये आई हो गया, सम हैंडमेड आर नॉट पेन ये वो हुआ, और वॉल हैंडमेड ये हो गया ये। तो इसका आंसर जो है 3, ठीक है। प्रीमाइसेस कंक्लूजन यहाँ पर देखिए, वॉल पॉलिटिशियंस आर पर्सन्स ये क्या हो गया ये प्रीमाइसेस, वॉल ऑनेस्ट पर्सन और फेयर ये भी ये। तो ये और ये प्रीमाइसेस जब रहेगा तो हम लोग का क्या कंक्लूजन मिलेगा, कंक्लूजन भी ये ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दोस्तों देखिए थोड़ा गड़बड़ दे रखा है ये वाला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस कहाँ पर है, यहाँ पर है लास्ट में, देखिए डी पे, ऑल फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिक्स, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। यहाँ पर कोड देख लीजिए पहले, यहाँ पर 1 2 3 4 छूट गया है, तो पहले मैं लिख देता हूँ 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर देखिए वॉल फेयर पर्सन और पॉलिटिक्स ये जो है ऑप्शन नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा पहले ये दिखाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि जो टर्म, ठीक है, प्रीमाइसेस में अनडिटरमाइंड है, सॉरी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, वो कंक्लूजन में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता है। हम लोग ने पढ़ा कि ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट जो है डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर फेयर जो है प्रेडिकेट में था तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड था। लेकिन कंक्लूजन में देखिए फेयर जो है सब्जेक्ट में आ गया और प्रेडिकेट में क्या चला गया, पॉलिटिक्स, तो ये जो है डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डी नहीं होगा ऑप्शन में। ओके, तो हम लोग को ये कैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन दिया है, ठीक है, एक मिनट, इसको निकालने के लिए आपको पहले वेन डायग्राम को ड्रॉ करना होगा, फिर वहाँ से आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। और एक बात, ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पर वो है, सॉरी ई है, नो ऑनेस्ट पर्सन इज पॉलिटिशियंस। तो हमने जब पढ़ा कि ये और ये जब रहेगा तो पर्टिकुलर सॉरी पॉजिटिव में ही आंसर जो आएगा, ठीक है। तो ये भी, इसका भी खेल ख़त्म हो गया, दोनों का खेल ख़त्म, बाकी रहा 2, सम ऑनेस्ट पर्सन आर पॉलिटिशियंस और सम फेयर पर्सन और पॉलिटिशियंस। तो इसका जो, इसको निकालने के लिए हम लोग देखेंगे वेन डायग्राम। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट पर्सन। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं, ऑल पॉलिटिशियंस आर ऑनेस्ट पर्सन्स, ये आपका पॉलिटिशियन हो गया और ये आपका होगा ऑनेस्ट पर्सन, ये वाला आपका ऑनेस्ट पर्सन। ओके, लेकिन देन देखते हैं ऑल ऑनेस्ट पर्सन आर फेयर। यहाँ पर ऑनेस्ट पर्सन है, ये इसके आउटर सर्कल में जो होगा ये फेयर है, ठीक है। ऑल ऑनेस्ट पर्सन जो है फेयर है, ये ऑनेस्ट पर्सन है, HP और F, ठीक है। तो हम लोग अब कंक्लूजन देखते हैं। फर्स्ट कंक्लूजन, सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस। तो ऑनेस्ट पर्सन देखिए, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला, ठीक है, पूरा ऑनेस्ट पर्सन का जो है आपका सर्कल है,
तो इसके बीच ऑनेस्ट पर्सन के बीच आ रहा है पॉलिटिशियंस। तो यहाँ पर देखिए बीच में जो ये जो पोर्शन है पॉलिटिशियन का, तो इसमें ऑनेस्ट पर्सन के बीच आ रहा है, तो इसलिए देखिए सम ऑफ द पॉलिटिशियंस क्या हो गया, ऑनेस्ट पर्सन क्या हो गया, पॉलिटिशियंस हो गया। ये करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ये ऑनेस्ट पर्सन के बीच में, सर्कल के बीच में ये आ रहा है, ठीक है, पॉलिटिशियंस, इसलिए ये करेक्ट है। और एक बाकी रहा ये सी, ये देखते हैं, सम फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस। सम, ये देखिए फेयर पर्सन का सर्कल ये वाला है, आउटर सर्कल, इसके बीच में जो है आपका पॉलिटिशियंस है। तो ये वाला जो यहाँ पर देखिए बीच में पॉलिटिशियंस वाला सर्कल जो है बीच में है, तो फेयर पर्सन के बीच में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत तो उसका एरिया है, ठीक है, इसलिए ये भी करेक्ट होगा, सम फेयर पर्सन्स आर पॉलिटिशियंस। ओके, तो इसका जो आंसर है ये सी। ये सी कहाँ पर है, ये सी है यहाँ पर, तो 1 2 3 और 4, तो इसका आंसर होगा नंबर 4। ओके, तो जब थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देगा तो फ्रेंड्स आप लोग वेन डायग्राम को जरूर ड्रॉ करके कोशिश कीजिएगा, तो इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यहाँ पर फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में 2 प्रीमाइसेस दिया गया है, ऑल जजेस आर लॉयर्स, ये हो गया ये प्रीमाइसेस, नो डॉक्टर्स आर लॉयर्स, ये हो गया ई प्रीमाइसेस। तो हम लोग गोल्डन रूल में पढ़ा, अगर ये ई है तो एक नेगेटिव है इसलिए नेगेटिव में आएगा, और दोनों यूनिवर्सल में है तो यूनिवर्सल में ही आएगा आंसर, तो ये यूनिवर्सल नेगेटिव हो गया, ठीक है। ये तो गोल्डन रूल में ये तो हम लोग को पता है। तो हम लोग का कंक्लूजन जो है ई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस को निकालना होगा, ढूंढना होगा। तो यहाँ पर देखिए पहले कैंसिल करते हैं, जो ई नहीं है ये वाला, तो ये प्रीमाइसेस है, और लास्ट में ये आई प्रीमाइसेस है, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी रहा 1 और 2। तो यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर है नंबर 2 होगा, नो डॉक्टर्स और जजेस। देखिए ये नो डॉक्टर्स और जजेस, ये जो क्या कहते हैं प्रीमाइसेस है, ये जो गोल्डन रूल है इसको फॉलो किया है, इसलिए यह होगा, ठीक है। जजेस देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटर था, तो यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, डॉक्टर डिस्ट्रीब्यूटर है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटर, इसमें कोई गड़बड़ है नहीं, तो इसका जो ऑप्शन 1 2 मिल गया। एक और देखते हैं, देखिए यहाँ पर जो आंसर है अगर ओनली 2 रहता तो वही आंसर हो जाता, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 के साथ कुछ और भी है, 2 है फिर 1 भी है, 2 के साथ 3 भी है, इसीलिए आंसर जो है इसको 1 को भी लेना पड़ रहा है। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है पहले ये देखते हैं। नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, मिडिल टर्म देखिए इन दोनों में मिडिल टर्म लॉयर है, ओके, लॉयर दोनों मिडिल टर्म है। और हम लोग ने क्या पढ़ा, गोल्डन रूल में पढ़ा, आप 3 नंबर गोल्डन रूल निकालिए, पहले वहाँ पर देखिए क्या लिखा है, मिडिल टर्म जो है कंक्लूजन में कभी नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आ गया इसलिए ये नहीं होता, लेकिन इसको भी लेना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन है नहीं, ठीक है, इसलिए इसको भी लेना पड़ रहा है। तो यूजीसी को ये सब समझना चाहिए, या ऑप्शन थोड़ा करेक्ट करके थोड़ा मॉडिफाई करके देना चाहिए, लेकिन यहाँ उन लोगों ने ये थोड़ा गड़बड़ करके ये दिया है, इसलिए हम लोग को जो है आंसर देखिए 1 और 2 कहाँ पर है, 1 और 2 नंबर 2 पे है, इसलिए हम लोग को आंसर जो है नंबर 2 ही सिलेक्ट करना पड़ रहा है, ओके। ये देखिए ऑप्शन नंबर 2 1 और 2 देखिए, नो लॉयर्स आर डॉक्टर्स, नो डॉक्टर्स आर जजेस, ओके। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को देखना होगा। यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स। हम लोग ने पढ़ा इसमें एक्सेप्शन केसेस में सम, फ्यू और हार्डली, मोस्टली ये सब रहता है, तो आई प्रीमाइसेस होगा या ई प्रीमाइसेस होगा, सब हमने पढ़ा था पहले ही शुरुआती स्लाइड्स में, ठीक है। यहाँ पर देखिए मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट, मोस्ट अगर रहे किसी भी प्रीमाइसेस में वो हो जाएगा आई, ठीक है। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स और डांसर्स, ये भी आई। हम लोग ने ये भी पढ़ा कि आई और आई मैंने पार्टिकुलर और पार्टिकुलर कोई प्रीमाइसेस है
तो उसका कंक्लूजन जो है नहीं निकलेगा, ठीक है, वो वैलिड नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ऑप्शन तो 4 ऑप्शन दे दिया है, ठीक है, इसलिए हम लोग को जो है इसका जो आंसर है वो वेन डायग्राम के थ्रू ड्रॉ करना होगा, ठीक है, निकालना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम पहले हम ड्रॉ करते हैं। देखिए मोस्ट ऑफ द डांसर्स आर फिजिकली फिट, तो डांसर का सर्कल ड्रॉ करते हैं। 1 मिनट ऊपर चले जाते हैं। डांसर का मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट, डांसर आर फिजिकली फिट, ये आपका डांसर का सर्कल है। और ये मोस्ट ऑफ द डांसर बोला है ना फिजिकली फिट, ये फिजिकली फिट का जो है सर्कल है। तो डांसर देखिए ज़्यादा डांसर इसके अंदर आ गए, फिजिकली फिट के अंदर आ रहे, थोड़ा बहुत जो है बाहर है। तो क्योंकि यहाँ पर बोला गया है मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट, इसलिए डांसर का जो अमाउंट है जो ज़्यादा अंदर रहेगा फिजिकली फिट के अंदर। ओके, और नेक्स्ट जो प्रीमिसेस में है देखिए मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर डांसर्स, तो यहाँ पर बोला गया है कि ज़्यादा करके जो सिंगर्स है ज़्यादातर सिंगर्स जो है डांसर है। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पर ऐसे ड्रा करना होगा कि सिंगर का ज़्यादा पोर्शन डांसर के अंदर रहे, ठीक है। मैंने थोड़ा गलत कर दिया, आप अच्छे से ड्रा कर लीजिएगा, आई होप कोई दिक्कत नहीं है, बस आप समझ लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन में क्या है। मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, मोस्ट ऑफ द सिंगर्स आर फिजिकली फिट, यहाँ पर देखिए डांसर के बारे में बताया गया कि डांसर जो है फिजिकली फिट है, सिंगर्स के बारे में नहीं बताया, ठीक है, ये हम लोग को पता नहीं है, तो इसका जो है कंक्लूजन नहीं निकल पाएंगे, वो कैंसिल हो गया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डांसर आर सिंगर्स, मोस्ट ऑफ द डांसर और सिंगर्स। ओके, यहाँ पर देखिए डांसर का जो सर्कल है ये वाला सिंगर्स के अंदर भी है, ठीक है, ज़्यादातर सिंगर्स जो क्या है डांसर की बीच में है, तो इसका जो आंसर होगा करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को एक करेक्ट कंक्लूजन मिला है। फिर देखिए सी देखते हैं, मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन्स आर डांसर। देखिए ऑप्शन नंबर प्रीमाइसेस नंबर ए में देखिए लिखा है मोस्ट ऑफ द डांसर आर फिजिकली फिट, तो यहाँ पर देखिए डांसर का जो जितना भी देखिए ये जो डांसर का सर्कल है फिजिकली फिट के अंदर ज़्यादातर है, ठीक है, इसीलिए देखिए ये भी होगा आंसर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन आर डांसर, तो दोनों हम लोग को करेक्ट जो है कंक्लूजन मिल गया। लास्ट में देखते हैं मोस्ट ऑफ द फिजिकली फिट पर्सन आर डांसर, सॉरी सिंगर्स, इसके बारे में भी यहाँ पर हम लोग को पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो बी सी देखिए ऑप्शन में कहाँ पर है, बी सी नंबर 2 पे है, इसका आंसर हो गया 2। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल बैट्स आर मैमल्स, ऑल बैट्स आर मैमल्स, ये क्या हो गया प्रीमाइसेस, ये प्रीमाइसेस हो गया। ये नो बर्ड्स आर बैट्स, ये क्या है, कौन सा प्रीमाइसेस है, ये है आपका ई प्रीमाइसेस। तो ये प्लस ई प्रीमाइसेस अगर है तो आपको क्या मिलेगा, दोनों यूनिवर्सल में है और एक नेगेटिव में है, तो वो यूनिवर्सल नेगेटिव ही कंक्लूजन हम लोग का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल नेगेटिव कौन सा कंक्लूजन है, ठीक है। यूनिवर्सल नेगेटिव देखिए पहला नंबर पर देखिए नो बर्ड्स आर मैमल्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। सम बर्ड्स आर नॉट मैमल्स, ये तो नहीं होगा क्योंकि ये यूनिवर्सल में है ही नहीं, ये तो वो हो गया। नो बर्ड्स आर बर्ड्स, ये हो सकता है। ऑल मैमल्स, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो 1 और 2 ये दोनों ऑप्शन को देखते हैं। नो बर्ड्स आर मैमल्स, यहाँ पर देखिए बर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड है, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैमल्स देखिए ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में यहाँ पर मैमल्स जो है आपका क्या है अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ पर ई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में प्रेडिकेट में क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो है ई टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन ये जो इसमें था प्रीमाइसेस में था फर्स्ट प्रीमाइसेस देखिए ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस में ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड था। तो हमने गोल्डन रूल में हम लोग ने पढ़ा कि कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड टर्म प्रीमाइसेस में वो कंक्लूजन में जाके डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये जो है कैंसिल हो रहा है,
ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा नंबर 3। यहाँ पर देखिए नो बार्स आर बैट्स आर बार्स, तो बैट्स देखिए ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है और बार्स भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इसका आंसर जो है नंबर 3 ही होगा। नंबर 3 देखिए 4 नंबर ऑप्शन में है, तो इसलिए नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि कितना काम में आ रहा है गोल्डन रूल। ठीक है, गोल्डन रूल जो है आपको अच्छे से कायदे से कॉपी में लिखना होगा और इसको याद रखना होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कुछ दिमाग में जो है आपका छप जाएगा। अब जो है चेक करते हैं नंबर 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर पर देखिए क्या दिया गया है, अनटचेबिलिटी इज ए कार्स। ये हो गया आपका आई प्रीमाइसेस। अनटचेबिलिटी यहाँ पर कितना अनटचेबिलिटी है कुछ लिखा नहीं है, वॉल टाइप ऑफ नहीं है, यहाँ पर 100% नहीं बोला गया है। ठीक है, इसलिए ये हो गया आपका आई प्रीमाइसेस। और लास्ट में देखिए वॉल हॉट पैंट्स आर अनटचेबल, ये हो गया ए प्रीमाइसेस। तो ये सॉरी आई और ए रहे तो हम लोग क्या मिलेगा, आई मिलेगा। ठीक है, एक पर्टिकुलर है इसलिए पर्टिकुलर पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव में है इसलिए पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आई प्रीमाइसेस कहाँ पर है। आई प्रीमाइसेस जो है आपका ये तो नहीं है, ये तो ये प्रीमाइसेस हो गया, ये वाला है, और 3 नंबर पे ये भी नहीं है, और सम कार्सेस आर अनटचेबल ये है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर आपका 2 और 4 है ऑप्शन नंबर 4 नंबर ऑप्शन में देखिए 2 और 4 ऑप्शन जो है अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है नंबर 4 होगा। ठीक है, बहुत इजी है भाई, आप थोड़ा ध्यान लगा के कीजिए, सब क्लियरली समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8, 2 प्रीमाइसेस दिया गया है। देखिए ऑल रिलीजियस पर्सन आर इमोशनल, आपको यहाँ पर दिया गया है ये प्रीमाइसेस, और ये जो दिया गया है राम इज ए रिलीजियस पर्सन, ये दिया गया है आई प्रीमाइस। बस एक ही इंसान के बारे में बताया गया है कि राम, पर्टिकुलर एक आदमी। पर्टिकुलर जब कुछ चीज़ें इंडिकेट करेगा वो कौन सा प्रीमाइसेस होगा, वो आई प्रीमाइसेस होगा। तो अभी हमने पढ़ा अगर ए और आई होता है प्रीमाइसेस में तो क्या आएगा, आई प्रीमाइसेस आएगा। तो यहाँ पर आई प्रीमाइसेस ढूंढिए, पहले वॉल को निकालिए, देखिए ऑल वाला निकालिए और नेगेटिव वाला निकालिए। ठीक है, तो बाकी रहा ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी नहीं, तो पहले हम लोग चेक करते हैं कौन सा सही होगा। राम इज इमोशनल, ये तो आई प्रीमाइसेस हो गया। राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन, यहाँ पर इसका आंसर जो है ये नंबर पे होता। ठीक है, अगर यहाँ पर नॉट नहीं लिखा होता और अगर यहाँ पर नॉन रिलीजियस नॉन नहीं लिखा होता तो इसका आंसर नंबर 2 ये ही होता। ठीक है, ये ओनली होता। लेकिन भाई साहब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर राम इज नॉट ए नॉन रिलीजियस पर्सन, नॉट प्लस यहाँ पर नॉन रिलीजियन लिख के यहाँ पर क्या कर दिया, ऐसा कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मीनिंग निकाल दिया कि राम ये रिलीजियस पर्सन, ऐसे मीनिंग इसका निकाल रहा है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर जो है ए और सी होगा। ए और सी किस में है, नंबर 3 पे। देखिए नंबर 3 पे है ए और सी। क्वेश्चन नंबर 9, ऑल डॉग्स आर मैमल्स, ये कौन सा प्रीमाइसेस है, ए प्रीमाइसेस। नो कैट्स आर डॉग्स, ये क्या है, ई प्रीमाइसेस। ए और ई रहे तो यूनिवर्सल नेगेटिव में ही मिलेगा हम लोग का आंसर, बार बार बता रहे हैं, एक ही चीज आ रहा है बार बार। तो यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, तो ई प्रीमाइसेस पहले ढूंढिए। नो कार्स मैमल्स ये वाला है, नो डॉग्स और कैट्स, नो डॉग्स और नॉन मैमल्स, ये सम वाला कैंसिल कीजिए। 3 हम लोग का पास जो है ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नो कैट्स और डॉग्स, नो कैट्स और मैमल्स। तो यहाँ पर देखिए मैमल्स जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है और यहाँ पर नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड।
तो इसका इसलिए ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया और यहाँ पर अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, इसलिए बाकी रहा 3 और 4। 3 देखते हैं, नो डॉग्स और कैट्स, नो डॉग्स और कैट्स। यहाँ पर देखिए सब कुछ सही है, ये इसका फॉर्मूला ये होगा, ये करेक्ट कंक्लूजन है। और यहाँ पर देखिए नो डॉग्स और नॉन मैमल्स, नो डॉग्स और नॉन मैमल्स, इसका देखिए फिर मीनिंग चेंज कर दिया है इन लोगों ने। तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, वाइल्ड डॉग्स और मैमल्स, नो डॉग्स और नॉन मैमल्स। तो इसका मीनिंग क्या आ रहा है, वाइल्ड डॉग्स और मैमल्स, ठीक है। इसलिए आंसर जो होगा 3 और 4 होगा, ठीक है। सी नंबर पे देखिए 3 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पर देखिए फर्स्ट प्रीमाइसेस देखिए, वॉल सेंट्स आर रिलीजियस, ये क्या है, ये प्रीमाइसेस और ये मेजर प्रीमाइसेस दिया गया है। सम ऑनेस्ट पर्सन्स आर सेंट्स, ये माइनर प्रीमाइसेस, ये हो गया आई। तो ए और आई रहे तो हम लोग को मिलेगा आई प्रीमाइसेस। तो ढूंढे यहाँ पर आई कहाँ पर है, तो ये कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये भी कैंसिल हो, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ये क्यों कैंसिल हुआ, ये हो सकता था ये आई प्रीमाइसेस था, ये क्यों नहीं हुआ, चलिए ये मैं बताऊंगा। इसका जो आंसर है ये होगा, ये भी कैंसिल हो रहा है। नंबर सी होगा। सी क्यों हुआ और बी क्यों नहीं हुआ, पहले ये डिस्कस करते हैं। सम सेंट्स आर ऑनेस्ट, देखिए सेंट्स देखिए दोनों मिडिल, सेंट्स हो गया मिडिल टर्म। तो हमने गोल्डन रूल में पढ़ा कि मिडिल टर्म जो रहेगा वो कंक्लूजन में नहीं आएगा, तो इसलिए ये कैंसिल हो गया। और ये क्यों हुआ, सम ऑनेस्ट पर्सन और रिलीजियस, ऑनेस्ट पर्सन देखिए ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड था, यहाँ पर आई प्रीमाइसेस था ना इसलिए। और रिलीजियस देखिए ये भी प्रीमाइसेस में, देखिए ये प्रीमाइसेस में प्रेडिकेट में ये था, इसलिए ये भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आई प्रीमाइसेस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट दोनों अनडिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसलिए ये रूल फॉलो कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है सी होगा। अब देखेंगे ट्रू एंड फॉल्स टेबल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्या कहते हैं मज़ेदार ये कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत इजी है, आप प्लीज़ इसको कंटिन्यू देखते रहिए। सो ट्रू फॉल्स वाला एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला टेबल जो है याद करना होगा पहले, ठीक है। और टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं हमने पहले ही बताया था कि एज बराबर आप टी लिखते जाइए, ठीक है, टी, फिर इधर से एफ लिखते जाइए, ठीक है। फिर बाकी जो रहा वो स्मॉल एफ, स्मॉल टी, स्मॉल एफ, फिर स्मॉल टी, ये सब लिख के आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। हमने पहले ही इसको बता दिया था। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। इफ प्रोपोजिशंस वाल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल इज टेकन टू बी ट्रू, वाल रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, कौन सा प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस है। तो ये अगर ट्रू है देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी फॉल्स। यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए थोड़ा ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको। ये आपका ए ई आई वो प्रीमाइसेस हो गया, ठीक है, साइन हो गया। यहाँ पर देखिए हम लोग को मिला ये प्रीमाइसेस, तो ये वाला ये है, यहाँ पर है ये। और देखिए यहाँ पर ट्रू बोला है, तो ट्रू देखिए कहाँ पर है, ये पे, यहाँ पर ही है ट्रू, ठीक है। अगर आपके पास एफ के पास 2 ट्रू होता, एक स्मॉल और एक कैपिटल, एक मिनट, एक कैपिटल में है एक स्मॉल में है, तो कौन सा आप पहले सिलेक्ट करते हैं। आपको जब पूछेगा ये ट्रू या फॉल्स जो भी पूछे, कैपिटल वाला जो है आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है, कैपिटल वाला टी को सिलेक्ट करना होगा। फिर आपका उसी लाइन में देखना होगा कौन सा फॉल्स, अगर फॉल्स पूछे तो फॉल्स ढूंढना होगा, अगर ट्रू पूछे तो ट्रू ढूंढना होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पर जो है क्वेश्चन में देखिए ये प्रीमाइसेस को ट्रू दे दिया, ओके, हम लोग ये ट्रू मिल गया ये वाला। और क्या ढूंढने को बोला है, फॉल्स ढूंढने को लिए बोला है। तो फॉल्स कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है एक और यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टली देखना होगा, ठीक है। ये याद रखिएगा, जिस लाइन में आपको मिल रहा है टी और एफ जो भी मिल रहा है उसी लाइन पे आपको देखना होगा, ठीक है।
आप यहाँ पर नीचे मत आइए, नीचे नीचे नहीं जाना है, कॉर्नर में नहीं जाना है, बस सीधा हॉरिजॉन्टली, ठीक है, हॉरिजॉन्टली इस तरीके से आपको देखना होगा। ओके, तो देखिए ये अगर ट्रू है, ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस अगर ट्रू है तो फॉल्स कौन सा होगा, ई फॉल्स होगा और आई सॉरी ओ फॉल्स होगा। तो यहाँ पर देखिए ई कौन सा प्रीमाइसेस है और वो प्रीमाइसेस कौन सा है, ठीक है। पहले हम लोग को ई देखिए, एक तरफ से देखते हैं, रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल। रिपब्लिक्स यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर कोई इसको नहीं डिफाइन नहीं किया है, सॉरी यहाँ पर ये देखिए रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, यहाँ पर ये जो है होल रिपब्लिक्स को ही डिफाइन किया है, ठीक है, इसलिए ये जो प्रीमाइसेस है वो ई प्रीमाइसेस आ रहा है, ठीक है, और प्लस नॉट है। यूनिवर्सल कोई चीज़ को डिफाइन करेगा और अगर नॉट है मतलब नेगेटिव साइन है तो वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये एक कंक्लूजन हम लोग को मिल रहा है, सम ऑफ द रिपब्लिक्स आर नॉट ग्रेटफुल, ठीक है। ये भी हो रहा है क्योंकि वो पे हो रहा है एफ, ठीक है, इसलिए इसका भी जो है कंक्लूजन आएगा। नो रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, इसका भी आएगा क्योंकि हम लोग को ई में एफ मिला है, ठीक है, इसलिए ये भी आएगा। सम रिपब्लिक्स आर ग्रेटफुल, सम, ये जो देखिए यहाँ पर एफ के बारे में हमने नहीं हम लोग को नहीं ढूंढना होगा, ठीक है। जहाँ पर देखिए ई एंड ओ पर देखिए एफ है, इसलिए हम लोग ई और एफ ई एंड ओ वाला ही हमने जो है प्रीमाइसेस को सिलेक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए 3 प्रीमाइसेस ऐसा मिला जो ई एंड ओ है, तो 1 और 2 3, 1 2 3 कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन में नंबर 3 पे है, इसलिए नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स आर हार्डली फ्यूरियस। एक्सेप्शन केस में हमने आपको बताया था अगर हार्डली है, किसी भी सेंटेंस में हार्डली है, ठीक है, और वो पॉजिटिव में है तो इसका जो प्रीमाइसेस होगा वो ओ होगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिला है, यहाँ पर ओ प्रीमाइसेस मिला है और वो प्रीमाइसेस जो है टेकन टू बी फॉल्स, फॉल्स पकड़ना होगा, तो वो है यहाँ पर। और एफ देखिए कहाँ पर कैपिटल में है, यहाँ पर ही है कैपिटल में। तो यहाँ पर देखिए प्रीमाइसेस जो है ट्रू प्रीमाइसेस हम लोग को निकालने के लिए बोला गया है। तो ट्रू प्रीमाइसेस कौन सा है, आई है और ए है, देखिए यहाँ पर ये पे ट्रू है और यहाँ पर एक ट्रू है, ठीक है। तो ए और आई ढूंढना होगा, यहाँ पर देखिए ए और आई कौन सा वाला है, ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स आर फ्यूरियस, ये तो ये हो गया, ये हम लोग ये नंबर पे मिल गया एक वाला, ठीक है। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द हमने बताया था आपको एक्सेप्शन केस में अगर मोस्ट है तो वो कौन सा हो जाएगा, आई प्रीमाइसेस होगा। नो डोमेस्टिक प्रीमाइसेस, ये तो ई प्रीमाइसेस तो इसमें नहीं होगा। और देखिए सम डोमेस्टिक एनिमल्स आर जो है नॉन फ्यूरियस, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर है आपका ए एंड बी, ए एंड बी कहाँ पर है, एक नंबर पे। देन इफ द प्रोपोजिशंस ऑल थीव्स आर पोर, ये कौन सा प्रीमाइसेस है, ए प्रीमाइसेस, इसको फॉल्स बोला गया है। तो ये पे देखिए फॉल्स कहाँ पर है, नीचे ये वाला, तो ये वाला लाइन पे हम लोगों को देखना होगा क्या निकलने, देखिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस कैन बी क्लेम्ड सर्टेनली टू बी ट्रू। तो हम लोग का ट्रू वाला जो है प्रीमाइसेस निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिए ट्रू कहाँ पर है, बस एक ही ट्रू है इस लाइन पे, लास्ट में वो वाला जो सेक्शन है वहाँ पर है। तो ठीक है, तो हम लोग को क्या ढूंढना होगा, वो वाला प्रीमाइसेस ढूंढना होगा, मतलब सम प्लस नॉट। देखिए सम प्लस नॉट कहाँ पर है, थम्स थीव्स आर, ये तो पोर, ये तो आई हो गया, थम्स थीव्स आर नॉट पोर, ये वो हो गया। तो वो प्रीमाइसेस हम लोग को मिल गया, नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिए, बहुत ईजी है। देन ऑप्शन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4,
इफ द proposition no men are honest is taken to be false, no men are honest, तो no men एक क्या हो गया, ई प्रीमाइसेस, ई प्रीमाइसेस बोला ये है तो यहाँ पर है, तो फॉल्स बोला गया है, तो फॉल्स है। कैपिटल एफ कहाँ पर है, तो देखिए कैपिटल एफ यहाँ पर है। तो हम लोग को देखिए अब बोला गया है कि कौन सा प्रीपोजिशन जो है ट्रू है, ट्रू बस एक ही, देखिए इस लाइन पे एक ही ट्रू जो है आपका प्रीमाइसेस है वो है आई, तो यहाँ पर आई प्रीमाइसेस ढूंढना होगा। आई प्रीमाइसेस कौन सा है, आई प्रीमाइसेस नंबर 2 पे है, सम मेन आर ऑनेस्ट। बहुत ईजी है फ्रेंड, बहुत ईजी है। देन क्वेश्चन नंबर 5, इफ द स्टेटमेंट सम मेन आर क्रूएल इज फॉल्स, सम मेन क्रूएल, आई प्रीमाइसेस हो गया, आई प्रीमाइसेस जो है फॉल्स बोला गया, फॉल्स यहाँ पर है, तो हम लोग को ये लाइन देखना होगा, ये वाला लाइन। तो देखिए फिर बोला गया है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा वाला है, ट्रू देखिए ई एंड ओ वाला है, तो ई एंड ओ ढूंढिए यहाँ पर कौन सा है, ये तो ये प्रीमाइसेस हो गया, फॉल मेन ये नहीं होगा। तो नंबर 2 पे देखिए नो मेन आर क्रूएल, सम मेन आर नॉट क्रूएल, तो यहाँ पर देखिए नंबर 2 एंड 3 जो है करेक्ट आंसर है नंबर सी, इसके लिए नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है ऑल स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, यहाँ पर ये प्रीमाइसेस हो गया, क्या बोला गया है ट्रू, ये प्रीमाइसेस जो है ट्रू है, तो क्या है कौन सा प्रीमाइसेस जो है फॉल्स है, ई एंड ओ प्रीमाइसेस फॉल्स है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो फॉल्स हम लोग को ढूंढना होगा ई एंड ओ, ई एंड ओ, तो ई प्रीमाइसेस ये हो गया, नो स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, एंड ओ ये तो आई प्रीमाइसेस है, सम स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट ये नहीं होगा, एंड नंबर 3 पे देखिए सम स्टूडेंट्स आर नॉट इंटेलिजेंट, ये होगा आपका ओ प्रीमाइसेस, तो इसका आंसर होगा 1 एंड 3, 1 एंड 3, तो इसका आंसर होगा नंबर 3, नंबर सी। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। अब देखते हैं ई स्क्वायर ऑपोजिशन, ठीक है, ई स्क्वायर ऑपोजिशन भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस डायग्राम को याद रखिएगा, कॉपी में लिख लीजिएगा क्योंकि ये बार बार काम में आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहाँ गए भाई, एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल स्टूडेंट्स क्लियर देयर एग्जामिनेशन, ये कौन सा प्रीमाइसेस है, ये प्रीमाइसेस, एंड फ्यू स्टूडेंट्स डिड नॉट क्लियर देयर एग्जामिनेशन, फ्यू एंड सम बोला था प्लस उसके साथ नॉट बोला था, तो क्या होगा सम प्लस नॉट, अगर है आपके पास कोई प्रीमाइसेस में वो हो जाएगा वो, ठीक है। तो ए एंड ओ, देखिए यहाँ पर देखिए ये आपका ए मिल गया और ओ, इसके बीच कौन सा रिलेशन है ये आपको ढूंढना होगा, ठीक है। इसके बीच जो है कंट्राडिक्टोरीज रिलेशन है, तो यहाँ पर ढूंढिए कहाँ पर कौन सा ऑप्शन में कंट्राडिक्टोरीज है, नंबर 1 पे है कंट्राडिक्टोरीज। बहुत ईजी है, बस ये डायग्राम याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 2, when subject and predicate if both the premises are the same but they differ their quality only, it is known as, देखिए सब कुछ सेम है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट प्रीमाइसेस में, दोनों प्रीमाइसेस में सेम है, बस क्वालिटी चेंज है। क्वांटिटी कब चेंज होता है, ठीक है, अगर आपके पास ए है और आपके पास जो है ओ आ गया, ठीक है, तब आपका क्वालिटी भी चेंज हो रहा है, क्वांटिटी भी चेंज हो रहा है प्लस क्वालिटी भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं होगा, तो अगर यहाँ पर पूछा गया है सिर्फ क्वालिटी, ठीक है, क्वांटिटी कोई चेंज नहीं हो रहा है, क्वालिटी चेंज हो रहा है, तो क्वालिटी चेंज कहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर देखिए कॉन्ट्राडिक्ट, देखिए यहाँ पर ए एंड ई, इसके बीच क्या हो रहा है, क्वालिटी चेंज हो रहा है, इसलिए इसका जो आंसर होगा नंबर कॉन्ट्रारीज कहाँ पर है, नंबर 2 पे कॉन्ट्रारीज है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, इफ टू स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल प्रोपोजिशन with the same subject and predicate are related in such a manner that if one is undetermined the other must be undetermined, अगर एक अनडिटरमाइंड है तो दूसरा भी अनडिटरमाइंड होगा, तो इस तरीके का रिलेशन किसके बीच मिलता है, किस किस के बीच मिलता है, ठीक है।
तो इसको निकालने के लिए पहले देखिए ये जो ट्रू फॉल्स वाला टेबल है ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग के पास अनडिटरमाइंड वाला कंसेप्ट टर्म है यहाँ पर इस टेबल पे। तो देखिए ये वाला लाइन पे, थर्ड नंबर लाइन पे देखिए अनडिटरमाइंड ये प्रीमाइसेस में है और ओ प्रीमाइसेस में है। ए और ओ के बीच कौन सा रिलेशन है? कॉन्ट्राडिक्टोरीज। और एक देखिए नीचे वाला ई प्रीमाइसेस में भी अनडिटरमाइंड है और आई प्रीमाइसेस में भी अनडिटरमाइंड है। तो ई एंड आई के बीच में भी क्या रिलेशन है? कॉन्ट्राडिक्टोरीज। तो इसका जो आंसर है वो है कॉन्ट्राडिक्टोरी, नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, among the following proposition two are related in such a way that one is denial of other। अब ये जो वर्ड है डेनियल, ये डेनियल माने आपको याद रखना है, डेनियल माने जो है कॉन्ट्राडिक्टोरीज है, ठीक है। तो which are those propositions, select the correct code। तो हम लोग को पता चल गया कि डेनियल मतलब क्या है? कॉन्ट्राडिक्टोरीज। कॉन्ट्राडिक्टोरीज कहाँ पर है? ए और ओ के बीच और आई और ई के बीच। तो यहाँ पर ढूंढते हैं किसका कौन सा आंसर होगा। ऑल मैन आर इक्वल टू मैन, ये ए हो गया। और सी पे देखिए ये ओ प्रीमाइसेस है, सम वुमेन आर नॉट इक्वल टू मैन, ठीक है। ए एंड सी देखिए है क्या? देखिए 4 नंबर ऑप्शन में है, इसलिए इसका आंसर होगा 4। अगर देखिए बी एंड डी रहता, बी एंड डी, क्योंकि यहाँ पर तो ये आई और ओ के बीच में भी वो रिलेशन है कॉन्ट्राडिक्टरी, तो उसका आंसर तब क्या हो जाता है? बी एंड डी। लेकिन यहाँ पर बी एंड डी नहीं है, ठीक है, इसलिए आंसर क्या होगा? इसका 4 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, among the following statements two are contradictory to each other, select the correct code that represent them। कॉन्ट्राडिक्टरी अभी पढ़ा हमने पिछले स्लाइड में, ए एंड ओ के बीच होता है और आई एंड ई के बीच। तो यहाँ पर चारों ऑप्शन है, ठीक है, चारों ही है, लेकिन इसका जो आंसर है ना उस बस एक ही पेयर को दिया गया है, दूसरा पेयर को नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए वाल पोएट्स आर फिलोसोफर, ये हो गया। सम पोएट्स आर फिलोसोफर, आई हो गया। सम पोएट्स आर नॉट फिलोसोफर, वो हो गया। नो फिलोसोफर्स इज पोएट, ये हो गया ई प्रीमाइसेस। तो ये एंड वो देखिए कहाँ पर है? ये है आपका यहाँ पर और वो यहाँ पर। ए सी है क्या? यहाँ ए सी तो है अवेलेबल। अब देखते हैं बी डी है क्या? सम पोएट्स, ये आई है और आपका ई, यहाँ पर डी पे ई है, ठीक है। तो बी डी यहाँ पर ऑप्शन है ही नहीं, तो इसका जो आंसर है वो भी 3 ही होगा, ए सी। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस द प्रोपोजिशन वाइज मैन आर हार्डली अफ्रेड डेथ इज कॉन्ट्राडिक्टेड। यहाँ पर देखिए एक प्रीमाइसेस दिया गया है, वाइज मैन और हार्डली अफ्रेड ऑफ डेथ। यहाँ पर हार्डली हमने अभी आपको बताया कि एक्सेप्शन केस में अगर हार्डली रहता है तो वो क्या होगा? वो प्रीमाइसेस होता है, ठीक है, वो प्रीमाइसेस यहाँ पर है। और कॉन्ट्राडिक्टरी बोला गया है कि वो के साथ किसके साथ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है? ए के साथ वो कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। तो यहाँ पर ढूंढिए ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस कौन सा है। ये टाइप ऑफ प्रीमाइसेस है आपका बी नंबर पे, वाइज मैन आर अफ्रेड ऑफ डेथ। बहुत ईजी है फ्रेंड, इसका आंसर बी होगा। If both the propositions having the same subject and predicate terms are such that one is denial to other, डेनियल तभी पढ़ा हमने कि अगर डेनियल है तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, तो इसका आंसर कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। अगर मैंने ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, टाइम भी बहुत कंज्यूम हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन द प्रोपोजिशन सम मेन आर नॉट ऑनेस्ट, सम प्लस नॉट, ये क्या होगा? वो प्रीमाइसेस इज कॉन्ट्राडिक्टेड। अभी तो पढ़ा, वो के साथ ए के साथ कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। देखिए ये कहाँ पर है? ये है आपका फर्स्ट ऑप्शन में, वाल मैन आर ऑनेस्ट। तो इसका आंसर जो क्या होगा? ये होगा।
तो स्क्वायर ऑपोजिशन हमने अभी पढ़ा। अब देखते हैं जीरो ऑन फॉर्मूला या 0 0 फॉर्मूला, 1 0 फॉर्मूला, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको ये वाला टेबल और ये वाला डायग्राम, ठीक है, दोनों डायग्राम को, पिक्चर को याद रखिए, ठीक है। आप कॉपी में लिख लीजिए, सही से बना लीजिए डायग्राम। तो फर्स्ट क्वेश्चन, among the following there are two statements which can't be true together but can be false together. Select the code that represents them. देखिए, can't be true, can't be false या can be false, इस तरीका का कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको क्या करना होगा, आंख बंद करके, ठीक है, कॉपी में सॉरी यहाँ पर नहीं, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, FTF लिखना होगा, ठीक है। पहले T लिखेंगे फिर F लिखेंगे, ओके। F ही नहीं लिखेंगे, FT, आपको TF ही लिखना है, ओके। तो हमने TF लिख दिया। अब क्या है, आपको वैल्यू बिठाना सीखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, which can't be true, कैन नॉट, जहाँ पर कैन नॉट लिखा है उसके नीचे जो है 0 बिठाना होगा। कैन नॉट बी ट्रू, ट्रू के नीचे आपको दे दिया यहाँ पर 0। और यहाँ पर देखिए कैन बी फॉल्स, यहाँ पर हो सकता है फॉल्स, यहाँ पर 1, तो 0 1 कहाँ पर है, 0 1 कहाँ पर, यहाँ पर है, किसके बीच, ए एंड ई के बीच। तो ये एंड ई के बीच कौन सा रिलेशन है, कॉन्ट्ररीज। तो यहाँ पर ढूंढिए ये एंड ई कौन सा प्रीमाइसेस है आपका, ये वाला हो गया, वॉल पोएट्स एंड ड्रीमर्स, नो पोएट्स एंड ड्रीमर्स, ये भी इज द करेक्ट आंसर, नंबर 1। बहुत ईजी है फ्रेंड्स। नंबर 2, given below are 4 statements, among them 2 are related in such a way that they can both be true but they cannot be both be false। तो यहाँ पर TF लिखिए, ट्रू हो सकता है बट कैन नॉट बी फॉल्स, तो 0, नॉट जहाँ पर है वो 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 का रिलेशन किसके बीच, आई एंड ओ के बीच। आई एंड ओ के बीच कौन सा रिलेशन है, सब कॉन्ट्ररी। यहाँ पर ढूंढिए आई एंड ओ कहाँ पर है, आई कहाँ पर है, ऑलमोस्ट हमने जो बताया आपको कि ऑलमोस्ट अगर जहाँ पर है वो कौन सा होगा, आई प्रीमाइसेस। ऑलमोस्ट ऑल ऑनेस्ट पीपल डू सफर, ये आई प्रीमाइसेस हो गया। ऑनेस्ट पीपल हार्डली सफर, हार्डली अगर है तो वो ओ प्रीमाइसेस होगा। ईच एंड एवरी हो तो ई एंड ओ की भी जा रहा है, ये तो सॉरी ई एंड ए के बीच ये प्रीमाइसेस हो गया। तो वो सब छोड़िए, आपको देखना होगा आई एंड ओ प्रीमाइसेस। तो हम लोग को बी सी मिल गया, आई एंड ओ प्रीमाइसेस। बी सी कहाँ पर है, नंबर 1 पे है बी सी। तो इसका आंसर जो है नंबर 1 बी एंड सी। Question number 3, among the following propositions 2 are related in such a way that they cannot be true but can be false। आप TF लिखे, पहले कैन नॉट भी लिखा है, नॉट है इसलिए 0 हो गया, और कैन बी फॉल्स तो ये 1 हो गया। 0 1 रिलेशन किसके बीच है, ये एंड ई, ये के बीच है 0 1। यहाँ पर देख सकते 0 1। तो यहाँ पर ढूंढिए ये और ई का कौन सा प्रीमाइसेस है। तो फर्स्ट में देखिए एवरी स्टूडेंट इज अटेंटिव, ये वाला है आपका ए प्रीमाइसेस, और स्टूडेंट्स आर नेवर अटेंटिव, ये ई प्रीमाइसेस, और ये हो गया आपका आई और ओ। तो हम लोग को ढूंढना होगा ए एंड ई। तो हम लोग को मिल गया ए एंड सी पे, ये सी देखिए नंबर 2 पे ऑप्शन है, तो इसका आंसर नंबर 2। अब देखिए among the following propositions 2 are related in such a way that they can be true but they cannot be both be false। false के बीच में 0 होगा। 10 का रिलेशन किसके बीच है, आई एंड ओ के बीच। तो आप यहाँ पर ढूंढिए आप आई एंड ओ कहाँ पर है। तो सम पेरिट्स आर कैनिंग, ये हो गया आई। सम पेरिट्स आर नॉट कैनिंग, ये हो गया आपका वो। तो ए एंड डी इज द आंसर, नंबर 4। सीधा आंसर मिलता है यहाँ पर इस टेबल के थ्रू।
क्वेश्चन नंबर 5, इफ टू प्रीमाइसेस हैविंग the same subject and predicate terms can both be true but cannot be both be false। TF लिखिए, यहाँ पर लिखा है कैन बोथ बी ट्रू, कैन नॉट बी फॉल्स। यहाँ पर 10 रिलेशन है, 10 किसके बीच, आई एंड वो के बीच। सब कॉन्ट्ररी है क्या? यहाँ पर देखिए नंबर सी पे आंसर है, सब कॉन्ट्ररी। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम द गिवन 4 स्टेटमेंट सेलेक्ट द 2 which cannot be true can be false। फिर वो सेम कैन होना, ये 0 और 1, 0 1 किसके रिलेशन है? 0 1 देखिए कहाँ पर है, ए एंड ई के बीच। ऑल मैन आर मॉर्टल, नो मैन इज मॉर्टल। 1 एंड 3 इज द आंसर। 1 एंड 3 कहाँ पर? सी पे है। तो इतना ही फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये पूरा कंसेप्ट सिलोजिज्म का, लॉजिकल रीजनिंग का आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और ये वीडियो लेक्चर उस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसको ये लॉजिकल रीजनिंग बहुत डर लगता है या पता नहीं है। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमने पूरा डिटेल सब कुछ डिस्कस कर रखे हैं, तो उसको शायद ये वीडियो देख के कुछ आइडिया आ जाएगा और उसको ये फंडा जो है लॉजिकल रीजनिंग का, ठीक है, वो कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसको भी मदद कीजिए। और फ्रेंड्स, इस चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।